रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। थैंक यू सुखमी, थैंक यू सो मच। हाँ। हम्म। सर मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा हिंदी में अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कोई मेरा बात नहीं, आप फीलिंग। जैसा बोलेंगे वैसा मुझे मंजूर है, मैं वैसे ही समझ लूंगा। जगदीश जी, मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो बताइए, पहले वीडियो के बाद आपके जीवन में, मतलब आपके जीवन जीने की शैली में, इससे पहले जब आप जीवन जीते थे, अपना दिन व्यतीत करते थे, और अब आप दिन व्यतीत करते हैं, उन दोनों में आप क्या अंतर देख पाते हैं? जरूर कुछ अंतर हुआ है मुझे। जो प्रॉब्लम का जो दिख रहा था पहले, हम्म। इसमें थोड़ा मुझे अंतर आया है। इसका गहराई तक जानने का मेरा इच्छा हो रहा है। जो मुझे दिख रहा है ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अंदर कुछ है। इसका कारण वही कोर। मतलब अब आपने अंदर तक जाना शुरू किया है, ठीक है। हाँ हाँ। ओके। चीजों से परेशान होते हैं अभी भी आप, या थोड़ा थोड़ा परेशान होना कम हुए हैं समस्याओं से? तो मैंने पोजीशन तो 1 सेकंड में हो जाता हूँ, लेकिन 1-2 सेकंड के बाद आपका जो फ्रेमवर्क में किया था, क्यों व्हाई क्वेश्चन किया था, इसमें मैं स्टॉप हो गुड, जाता हूँ। बहुत ये गुड, मेरा बहुत कुछ। ये मतलब आप नहीं है। बोल रहे हैं कि कोई परेशानी आती है तो 1 सेकंड का समय तो लगता है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर मैं दोबारा अपनी स्थिति में आ जाता हूँ वापस। 1 सेकंड मुझे लगता है, पहले एक जब मुझे सेकंड लगता है। उन स्थिति में 1 घंटा लग जाता था, लेकिन अभी 1 सेकंड तक पहुंच गए। धीमे एक धीमे, दो। धीमे हाँ। धीमे हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हम बदले ही ना। बिल्कुल इसी को बोलेंगे स्थिति प्रज्ञ, जिसको कृष्ण बोलते हैं ना, स्थिति प्रज्ञ, इसी को बोलेंगे। चलिए, दूसरे फ्रेमवर्क से क्या बोलेंगे आप? दूसरे फ्रेमवर्क से मैंने वही सीखा है कि मैं इसी समय जो काम किया था, जो मैं छोड़ा, जो गोल पोस्ट मैंने छोड़ा, जो इसी समय मेरे पास ज्ञान भी नहीं था, और इसको कैसे मैं इसको अचीव करूं ये भी ज्ञान नहीं था, और उसमें कैसे डटे रहूं ये भी नहीं था। अभी तो जो प्रॉब्लम आएगा तो मैं इसको अच्छा से हैंडल कर पाऊंगा, और मेरा गोल सेट करके मैं उसके पहुंचने के लिए मैं यथासंभव अर्थात 100% मेरा ये दूंगा, मेरा लक्ष्य दूंगा, मेरा करेक्ट। मतलब अगली बार से कम इतनी बात हो जाएगी कि कोई भी गोल पोस्ट चेंज करने से पहले मैं अपना 100% देख लूंगा कि वाकई में गोल पोस्ट चेंज करूं या मैं न चेंज करूं। इससे पहले तो न जाने मैंने कितने गोल पोस्ट चेंज करता गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरे फ्रेमवर्क से क्या सीखा? इसने फ्रेमवर्क को मुझे करने के बहुत ज्यादा समय भी लिया, और हम्म। मैंने वही रुक रुक कर भी किया था, लेकिन ये ठीक नहीं था। फिर मैंने 3 दिन पहले जो मैम मेरे मेंटोर थे, उन्होंने बताया, मैंने क्या किया था कि मैंने 10 हैप्पीनेस का 10 किया था, इसका बाद शेड का 5-7 किया था, फिर इसका बाद जो मेरा डाउट ये फ्यूचरिस्टिक का, इसका ये जो शुरू दिया था, इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, लिखा था मैं एक पेपर में। हम्म। फिर इसमें आया कि जो मैम के साथ मैंने मैम को मुझे बातचीत किया, उन्होंने बताया कि नहीं, पहले तुम अंदर जाओगे फैमिली के साथ। ये भी मैंने सुना था सर, लेकिन कोई नहीं आ रहा था मुझे, इसीलिए मैं जितना आया था, इसके बाद इसको जो पॉइंट आया था सैडनेस का, इसके बाद जो आया था वो इसमें कर रहा था। लेकिन ठीक मैम है। ने मुझे बताया कि तुम पहले ही फैमिली के साथ डिस्कशन क्यों करो, एक बैठो, और एक फ्रेमवर्क को जो हैप्पीनेस है उसको बिल्कुल, अपने। एक एक इमोशन को पकड़ना है, एक एक हाँ इमोशन पे काम करना है, ताकि हम अपने बच्चे की पूरी लाइफ को 10 बार देखें। ठीक है ना? हाँ पूरी हाँ जन्म से लेकर के जिस दिन वो पैदा हुआ, इवन जिस दिन वो गर्भ में था, जब तक वो फिटस था, पेट के अंदर था, उस दिन से लेकर के आज तक उसको 10 बार देख पाए, पूरी पूरी उसकी लाइफ को देख पाए। दैट्स ग्रेट जगदीश जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू जगदीश जी। नेक्स्ट शैलजा जी बताएं। सर सर पहले अ, और थोड़ा जगदीश जी 10 मिनट में, जी जी 10 मिनट और लोगों से बात करें, फिर करते हैं आपसे बात। जी शैलजा जी। सर मैं अभी थर्ड फ्रेमवर्क में हूँ। ठीक है। पहला फ्रेम थर्ड थर्ड अभी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, दो दो में ही हूँ। हम्म। और मैं सर्विस करती हूँ, और अकेले मतलब उसके पापा भी यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो मेरे हम्म। पास ही रहता है। ठीक है। तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अभी भी मैं चेंज नहीं हो पाई हूँ। आ, मतलब वो जो भाई है, हम्म। वो तो मैं कर लेती हूँ, और कभी मतलब मुझे भी गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। आने दीजिए, रोकना नहीं है ना, जिसको रोकेंगे वो बढ़ेगा। क्या बोला मैंने? हाँ। रोके, लेकिन हमें तो मतलब क्या, मुझे गुस्सा आता है तो उसको भी आने दीजिए, गुस्सा आएगा। आने दीजिए, है। आने दीजिए। जब तक वो समझ से ना चला जाए तब तक उसको रोकना नहीं है, जिसको रोकेंगे वो बढ़ेगा।
जितने मैं मर्डर्स होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि गुस्सा रोका गया। अगर रोका ना गया होता है तो मर्डर्स नहीं होते। करेक्ट। जितना रोकेंगे उतना ही कुछ ना कुछ होगा, बड़ा होगा। आप गुस्से को रोकते रहेंगे तो दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, एक दिन फूटेगा। न दबाइए, अगर आ रहा है तो निकाल दीजिए। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ गुस्सा मत करिए, मैं कहता हूँ गुस्सा मत आए। करने का मतलब क्या, रोक लेना चाहेंगे क्या? मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि आप गंगा को इलाहाबाद में थोड़ी ना रोक सकते हैं। अगर गंगा को इलाहाबाद में रोकेंगे तो वो बनारस से निकलेगी, बनारस से रोकेंगे तो चित्रकूट से निकलेगी, चित्रकूट से निकलेंगे तो भोपाल में निकलेगी, कहीं ना कहीं से निकलेगी। अगर गंगा को रोकना है तो गंगोत्री से रोकना पड़ेगा। तो मैं जब गुस्सा रोकने की बात करता हूं तो दो चीजें होती हैं, एक गुस्सा आना और एक गुस्सा करना। क्या होती है दो बातें? हाँ ठीक है, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। आना ही नहीं चाहिए, करना तो ना, करना तो बेवकूफी की बात हो गई, आया रोक लिया। जैसे लोग कहते हैं कि तुम मेरे सामने तो गुस्सा कर लेते हो, अभी तुम्हारे बॉस बैठेंगे तो गुस्सा नहीं कर पाओगे। तो वो ठीक है, बात वही। थोड़ी, वो बात थोड़ी गुस्सा निकालने की। मैं बोल रहा हूँ आनी ही नहीं चाहिए। ओके, उसको मैं वही वही मुझे प्रॉब्लम हो रहा है होने कि दीजिए ना, गुस्सा अभी में। अभी हमने गुस्से पे कहाँ काम किया? अभी जिस पे काम किया वो बात बताइए, जिस पे काम किया वो बात हो रही है ठीक कि है, नहीं हो रही? फ्रेमवर्क को वन, ठीक है, मैंने अभी सारी चीजें पे से ही मतलब क्वेश्चन करना। अभी गुस्सा जो भी आ रहा है आपने क्वेश्चन क्यों आ करना रहा है। अगर गुस्सा आता है तो हाँ गुस्से से क्वेश्चन करते हैं। हाँ हाँ, क्यों आ रहा है आप वो अपने गुस्से से बात करते हैं। हाँ, करती हूँ। बस क्यों गुस्से से आ रहा बात है। करना शुरू करिए। जो भी बात हो जाए, जो भी आपको परिणाम दिख जाए, जो भी रिजल्ट हो जाए दिख जाए, उससे बात करना हाँ। शुरू कर दीजिए। और एक बात है, अभी हम्म। मैं अकेली हूँ, आप बोलते हैं ना पेरेंटिंग, तो वो चीज उसके साथ नहीं हो पा रहे। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ पेरेंटिंग। मैं बोलता हूँ दो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें ना करें। अगर अकेले हैं तो क्या पेरेंटिंग नहीं है? बिल्कुल है, आप अकेले ही काफी हैं। आप अकेले ही संपूर्ण है ना। ये थोड़ी ना होता है। ये नहीं, देखिए पूर्णिमा कहते हैं ना, गुरु पूर्णिमा की बात पे मैं पूर्णिमा बता रहा था। पूर्णिमा मतलब क्या? पूर्णिमा का पूर्ण मतलब होता है माँ पूर्ण होती है। माँ जो है कैसी होती है? पूर्ण होती है। हाँ, गुरु पूर्णिमा मतलब गुरु पूर्णिमा लाता है। गुरु क्या लाता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा लाता है। पूर्णिमा का मतलब माँ पूर्ण होती है। आप तो अपने आप में पूर्ण है। मैं ये बोलता हूँ एक घर में ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, कोई फुटबॉल का मैच नहीं होना चाहिए, हर आदमी बॉल लेके हाँ अपनी अपनी अलग अलग दौड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर अकेले हैं तो इससे अच्छा क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, देख, ठीक है। मैं अभी थर्ड फ्रेमवर्क में कर थर्ड रही फ्रेमवर्क करना हूँ। शुरू, सेकंड फ्रेमवर्क हो गया हाँ आपका। हाँ, सेकंड हो गया, बस मैं ये ध्यान समझ गई। रखिएगा किसी भी फ्रेमवर्क को आधी बीच में छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। नहीं ठीक है। नहीं, गोल ठीक है। पोस्ट मैं समझ गई कि गोल पोस्ट क्यों हम छोड़ देते हैं। करेक्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोल पोस्ट छोड़ना आपने देख लिए, अपने गोल पोस्ट छोड़े हुए, तो आगे आप छोड़ नहीं पाएंगे और बच्चे को हाँ गोल पोस्ट छोड़ने से पहले आप पकड़ पाएंगे। हाँ, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। ठीक है। चलो ठीक। ठीक है। कंचन जी। हेलो। हाँ बोले अंजलि जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर, बताएं। मैंने कल से ज्वाइन किया है ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है आपको? पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, हम्म। पर वेरी गुस्सा तो गुड। आ रहा है। आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए उसको, छोटी आने छोटी दीजिए, बातों पर आ जाता है। आने दीजिए। मेन चीज है उसको स्वीकार करिए कि ये गलत है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम ये कह रहे थे वो तो आ ही जाता है, वो तो ठीक ही है, आना ही चाहिए, क्या ही करेंगे। आने से नहीं रोका जा सकता, उसको रोकेंगे किसी और तरीके से। डोंट वरी एट ऑल, हम लोग उस पर वर्क काम करेंगे पूरा और उसको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। राइट। अभी जी आप सर। फ्रेमवर्क करना शुरू, एक भी वीडियो देखा अभी आपने? ये नहीं देखा? हाँ, मैंने 2-3 वीडियोस देखे हैं और एक फ्रेमवर्क कंप्लीट किया है। कंप्लीट हो गया आपका एक दिन में? हाँ जी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, सो क्विक अंजलि। चलो थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है। ओके रिद्धि हेलो। बोलिए। रिद्धि बोलिए। हेलो हाँ कंचन बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर, बोले पहले बोले बोले। हाँ गुनीत जी कंचन, की कंचन फिर बोलो, बोल। कंचन बोलो, कंचन बोलो, कंचन बोलिए। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग कंचन, कैसी हो? बढ़िया, आप सुनाइए सर। मैं बहुत अच्छा हूँ, उतने से सुना ही रहा हूँ, आप बताइए। और हम सुन रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बताओ। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसा कि आपने कहा था कि कृष्ण कहते हैं कि कोई भी काम व्रत के स्तर पर मत कीजिए। बिल्कुल नहीं करिए। ठीक है, तो आप जैसे डेली हमें बूस्ट करते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो करेक्ट। ये हम इस तरीके का व्रत नहीं ले रहे क्या? नहीं व्रत ले रहे हैं इसको, देखो व्रत का मतलब क्या है और समझ का मतलब क्या है। मैं बोल रहा हूँ उसको समझ में ले लीजिए। समझ और व्रत में अंतर है ना। व्रत मतलब बाहर से आई चीज, समझ मतलब अंदर से आई हुई चीज। व्रत मतलब? बाहर से आई हुई चीज और समझ मतलब अंदर से आई हुई चीज। ओके सर।
समझ का मतलब है जो चीज अंदर से जग जाए। मैंने क्या बोला, कहने और करने वाला एक हो जाए। अगर आप इसलिए कर नहीं तोड़ेंगे क्योंकि मैं कह रहा हूं तो व्रत हो जाएगा, इसलिए नहीं ओके तोड़ेंगे क्योंकि आप कह रही हैं व्रत हो जाएगा। आप भी दो अगर हो जाएंगी तो व्रत हो जाएगा। जब तोड़ने न की हैबिट बन जाएगी, जैसे सिगरेट पीती है ना, जैसे सिगरेट शुरू में अगर बात करिए, बच्चा होता है सिगरेट कैसे पीता है, पहले उसका दोस्त कहता है पीने के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके का व्रत है, दोस्त बोल रहा है ना। फिर हाँ क्या वो जी अपने आप से कहता है, तभी भी हम्म वो व्रत है। एक कंडीशन ऐसी आती है ना, वो अपने आप कहता है ना दोस्त कहता है, अपने आप ही हाथ चलता है, अपने आप ही सिगरेट मुंह में पहुंचती है, चेन स्मोकर हो जाता है वो, करेक्ट। जी हाँ तो जी इसको क्या बोलेंगे, वो अंदर चली गई चीज है, वो अंदर से आवाज आने लग गई, राइट। वो ठीक अच्छी हो या बुरी उस बात से कोई मतलब नहीं, देख रॉन्ग एग्जाम्पल था, न तोड़ना एक सही एग्जाम्पल है। सर मैं नहीं क्लियर हुई, फिर को किसी और एग्जांपल से समझाएंगे। किसी और एग्जाम्पल से हम समझाएंगे, ओके। जैसे मैं बोलूं आपसे कि सदा सत्य बोलो, क्या बोलूं मैं आपसे, सदा सत्य बोलो। अब सदा सत्य बोलो का मतलब क्या हुआ कि आपको ये लग रहा है कि यार सदा सत्य मैं इसलिए बोलूं क्योंकि सनी सर बोल रहा है, तो फिर आप वहां वहां बोलेंगे जहां जहां सनी सर आपके सामने होंगे, हाँ जी ठीक है। ठीक है और अगर आपको ये समाज समझ में आ गई, सदा सत्य बोलो, मुझे बोलना ही है, तो आप कहीं भी सदा सत्य बोलेंगे। मतलब मेरी इनहेल हो गया कि मैं उसको फॉलो करूंगी ही करूंगी, मैं समझ में आ जहां गया, तक। आपके अंदर पहुंच गया, अंदर जो चीज अंदर होती है उसको बाहर की कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और जो चीज बाहर होती है उसको बाहर की सारी चीज डिस्टर्ब कर सकते, मतलब कि कर मेरी सकती है। प्रज्ञा पड़ गया कि अब प्रज्ञा मैं। सर, हाँ अब मैं अच्छा चाह ये सकती भी बड़ा, ये भी मतलब बहुत गड़बड़ बात है समझ पाना कि वो प्रज्ञा से आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर अंदर हूँ। से एक बार भी आवाज आ गई, हल्की सी भी आवाज आ गई अंदर से, यार छोड़ दो, तो इसका मतलब है फिर वो प्रज्ञा तक बात थी नहीं। पहुंची जब नहीं, वो ठीक है अंदर वाली आवाज ही खत्म हो जाए, अंदर वाली आवाज, जैसे मैंने नॉनवेज का एग्जांपल दिया था, अंदर से कोई आवाज नहीं आती नॉनवेज खाने के लिए, ठीक है ठीक है दिया ना, था। ठीक है। रिद्धि जी, ओके थैंक यू सर। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग रिद्धि, कैसी हैं। सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, बताएं। सर फर्स्ट फ्रेमवर्क मैंने कर लिया और हम्म। मुझे उस चीज से ये फील हो गया कि एक्चुअल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन तो नहीं, बट हाँ ये पता चल रहा है कि कहाँ से आ रही हैं। नेचुरली उनका रूट कॉज पता चल सर रहा है। नहीं भी रूट कॉज पता चल रहा है तो ये तो पता चल रहा है कि जहां हम पहले सोच रहे थे कम से कम वहां तो नहीं है। वहां से नहीं आ रही है, पर सर जब सिचुएशन एक्चुअली आती है और हम खुद को उस टाइम नहीं कंट्रोल कर कोई बात पाते नहीं, हैं। कौन अभी कंट्रोल कौन सिखा रहा है आपको, सर अभी जैसे सिखा कि अगर कौन रहा है। बाय चांस कुछ चीज हो रही है, बच्चा कंसिस्टेंटली बोल रहा है किसी चीज में नहीं 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 नहीं, तो हम लोग ट्रिगर हो ही हो जाते हैं। जाने दीजिए, कौन हम रोक रहा है आपको, अभी वहां पहुंचे ही कहाँ हम लोग हैं। अभी तो वहां पहुंचे ही नहीं, अभी तो बहुत बेसिक लेवल पे हैं, बहुत बेसिक लेवल पे, ऐसे समझिए सर कि कुछ हम, चीजें ऐसे समझिए कि हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं, जैसे हमारा बिहेवियर हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट घर में अगर और लोग हों, बच्चा अगर और किसी की बात से इरिटेट हो रहा है और किसी से मिसबिहेव कर रहा है, तो कुछ चीजें सर वो भी कंट्रोल नहीं होती तो हैं। अभी हम लोग कहाँ कंट्रोलिंग पे जा ही रहे हैं, अभी हम कंट्रोलिंग की कोई बात कहाँ कर रहे हैं। अभी तुम केवल ये बात कर रहे हैं कि क्या हम अब इस फ्रेमवर्क को करने के बाद हर एक चीज को गहराई में जाकर के देखने की कोशिश कर पा रहे हैं कि नहीं, सोल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, बात केवल तो इतनी कर रहा है। दो दिन वाई पे ध्यान जा रहा था, थर्ड डे पे फिर वो वापस मतलब बच्चे ने अगर ट्रिगर कर दिया तो वापस वो पीछे चली गई करेक्ट, चीज। इसका मतलब ये हुआ कि वो सब अभी उधार का है, कैसा है, अभी उधार का है। उधार का है। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आपसे बोलूं 2+2 मैंने आपको सिखा दिया, आप बोले नहीं 2 दिन तक तो मैं 2+2 लगा पा रही थी, लेकिन थर्ड डे में 2+2 नहीं लगा पा रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, उधार का था वो, हम्म। इसका मतलब वो उधार का था, वो आपकी प्रज्ञा में नहीं पहुंचा नहीं है। था। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम आना थोड़ी ना खत्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम आना कैसे खत्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम तो आएंगी, वो तो हम्म। लाइफ है, वो तो तभी खत्म होगी जब हम खत्म हो जाएंगे, सिंपल। तो हम्म। प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन अभी क्या मेरा प्रॉब्लम को देखने का जो दृष्टिकोण था, जो विंटेज पॉइंट था, अभी आपने वो वाला विंटेज पॉइंट वाला वीडियो नहीं कर पाया होगा शायद, अच्छा अभी तो पहले वीडियो पे हैं आप, राइट। अभी एक वो विंटेज पॉइंट का वीडियो आएगा कि कैसे हम विंटेज पॉइंट और परसेप्शन किसको कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हम अपने विंटेज पॉइंट को चेंज कर पा रहे हैं, क्या देखने के दृष्टिकोण को चेंज कर पा रहे हैं। अगर उसको हमने चेंज करना शुरू कर दिया तो एक चीज मेरी शुरू हो गई, अब दूसरी चीज पे आगे काम करेंगे, एक समय में एक काम, अगर एक समय में कई काम करेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। नहीं और होगी। अगर हम देखेंगे रिद्धि जी, तो आप जब मेरे पास आए हैं, इस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है, तो हम्म। इसके दो कारण हो सकते हैं।
एक तो ये कि आप वाकई अपने ऊपर काम करना चाहती हैं और वाकई ऐसा है कि आपको लगा कि जी नहीं भाई यहाँ पर हम आएंगे तो हम अपनी प्रज्ञा को, अपनी स्थिति को, अपनी समझ को बढ़ाएंगे। दूसरा, क्या आप इतने ज्यादा परेशान थे, इतने ज्यादा परेशान थे अपने बच्चे से, अपने माहौल से, सब चीजों से, कि आपने कहा कोई तो मिल गया मुझको, कोई तो मिल गया जो मेरी नैया पार लगाएगा। पार लगा देगा। दो ही सिचुएशन से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जी अब दूसरी वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, दूसरी वाली सिचुएशन में जब हम उसको बता रहे हैं कि बेटा ए कर लो, तो वो ए करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके सामने एक्स वाई सी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो इतना हम्म मतलब इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा ए वाली प्रॉब्लम पे, रुक नहीं पा रहा ए वाली प्रॉब्लम पे, इतना ग्रिट नहीं उसका, इतना परसिवरेंस नहीं है उसका, वो एक्स वाई सी पे पहुंच जा रहा है। तो उसके पास समझना पड़ेगा कि भाई सब छोड़ दो, 2-3 महीने के लिए आपको सब कुछ छोड़ देना है और सब कुछ पूरा हो जाएगा। अगर सब कुछ छोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा, अगर पकड़े रहेंगे तो कुछ पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी 20 चीजों में बटेगी। कभी हम इसको ठीक कर लेना चाहेंगे, कभी इसको ठीक कर लेना चाहेंगे, कभी इसको ठीक कर लेना चाहेंगे, कभी इसको ठीक कर लेना चाहेंगे। बस छोड़ दीजिए, हमको एक बार ठीक करने दीजिए, मतलब हमको, मतलब अपने आप को एक बार ठीक कर लीजिए। यू विल बी फाइंडिंग आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स कि आप इतने मजबूत हो चुके होंगे कि एक तो आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। और जब फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, लोग मुझसे कभी कभी बोलते हैं कि सनी सर, लोग मुझसे क्या बोलते हैं, लोग मुझसे बोलते हैं कि सनी सर पता है आप क्या, हाँ मुझे ले जा रहे हो? बोलता हूँ कहाँ ले जा रहे हो? तो कहते हैं आप वहां ले जा रहे हो कि मुझे किसी समस्या से समस्या ही ना हो। तो मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि किसी समस्या से समस्या ना हो, पहली चीज। लेकिन जब आपको किसी जी समस्या से समस्या नहीं होगी, मतलब आप शांत मन से होंगे, तो मुझे बताइए किसी समस्या का समाधान आप शांत मन से अच्छा ढूंढेंगे कि परेशान मन से? शांत मन से। तो मुझे बताओ, पहले समस्या का समाधान ढूंढे कि पहले मन को शांत करें? मन को शांत करना हमने पड़ेगा। वीडियो में भी यही किया था, अब हमने अपने जी क्या नाम है उसका, वेबिनार में भी यही किया था। हमने बताया था ना आपको मन की जी प्रॉब्लम है, तो शुरू ही मन जी से हो रहा है, कायाकल्प नहीं मायाकल्प। ठीक है, तो जी मन पे काम करेंगे, आप देखेंगे 2 से 3 महीने बस आप इस बात को छोड़ दीजिए कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। 2-3 महीने में केवल इस बात पे बात करें कि मेरे फ्रेमवर्क से मेरी लाइफ में क्या बदलाव आए। अगर ओके फ्रेमवर्क से, जो मैंने फ्रेमवर्क दिया, उस फ्रेमवर्क करने के बाद अगर आपके लाइफ में चेंजेस नहीं आए, तो सारा फ्रेमवर्क करना फॉर्मेलिटी हो जाएगा। मैंने आपको ओके पढ़ाया फ्रैक्शंस, मैंने आपको पढ़ाया नाउन, मैंने आपको पढ़ाया एडजेक्टिव, मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया, आपने एडजेक्टिव की परिभाषा बता दी बहुत अच्छी, कि वो शब्द जो किसी संज्ञा के ये बताते हैं, दैट वर्ब व्हिच हम्म डिस्क्राइब द वर्ड। और उसके बाद मैंने पूछा लाल क्या, तो बता नहीं पा रहे। अच्छा चलो, लाल भी आपने बता दिया कि रेड, रेड कलर क्या है। मार्केट में पहुंचे, मैंने बताया दुकान कैसी है, बताओ ये क्या है, आप बता नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि जो भी आपने पढ़ा था वो केवल बुक तक सीमित है, वो केवल आपकी हम्म, नोटबुक तक सीमित है, बाहर निकले तो वो सब डब्बा गोल। गोल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम, रिद्धि ने अगर 20 साल पढ़ाई की है, 30 साल पढ़ाई की है, तो पूरे 30 साल पढ़ाई ऐसी हुई। क्या फॉर्मेलिटी कि वीडियो को उठाया, वीडियो का मतलब क्लास को किया, होमवर्क करने के लिए। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नहीं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट नहीं है। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन टीचर की भी यही थी, बच्चे की भी यही थी, क्या कि जी होमवर्क करके लिए जाओ। जी तो अभी ना हम लोग इस बात से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि ये जो फ्रेमवर्क है ये होमवर्क नहीं है, ये फ्रेमवर्क आपका लाइफ वर्क है। पढ़ाई किस लिए होगी? जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ इस चीज को, पढ़ाई किस लिए करना है, एग्जाम टाइम के लिए कि लाइफ टाइम के लिए? लाइफ तो टाइम के लिए। जो पढ़ाई आपके एग्जाम को बदले, एग्जाम के रिजल्ट को बदले, वो एग्जाम के लिए। जो पढ़ाई आपकी लाइफ को बदले, लाइफ के रिजल्ट को बदले, वो लाइफ के लिए। लाइफ टाइम के लिए। तो अगर इस फ्रेमवर्क ने आपके उस पेपर को बदला, जो आपने पेपर वीडियो, जो आपने फ्रेमवर्क भेज दिया इस ग्रुप में, तो मतलब जी आपने एग्जाम के लिए काम किया था। और अगर इस हम्म फ्रेमवर्क ने आपकी लाइफ को बदला, तो मतलब आपने लाइफ के लिए काम किया था। लाइफ आपको टाइम के समझना पड़ेगा हमने किस लिए काम किया। आगे से केवल इतना जी ही देखना है कि जो भी मैं फ्रेमवर्क कर रहा हूँ, फ्रेमवर्क 1 हो या कल को फ्रेमवर्क 100 पे पहुंचे, 50 पे पहुंचे, वो फ्रेमवर्क जब तक मेरे बिहेवियर में उतर नहीं आएगा, जब तक मेरे यहाँ बुद्धि से मेरे हाथ में, एक्शन में नहीं आ जाएगा, तब जी। तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर वो तो और तभी हम बोलते, कांस्टेंट और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना हमारा बिहेवियर वो है कि हम इतने टाइम से एक ही चीज करे जा रहे हैं कि उसको चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट तो हमको समय किस कांस्टेंट लिए रहना रोका? पड़ेगा। इसीलिए तो हमने आपको पूरा 1 साल का समय दिया। वो 3 महीने में जी जो जी चीज पूरी हो सकती थी, हमने बोला था हम 1 साल पूरे आपके साथ रहेंगे। 52 हफ्ते हम लोग साथ हैं, 52 और उसके बाद भी अगर आपको लगेगा कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद भी बैठ जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? हम जी कहाँ भागे सर। जा रहे हैं, कहाँ भागना है? कोई सिलेबस थोड़ी ना हाई स्कूल का जो खत्म कर लेना है हमको। सर एक और प्रॉब्लम हुई मेरे साथ कि मैं बोलिए। एक्चुअल फ्रेमवर्क फर्स्ट में मैंने पॉइंट्स लिखी, तो हाँ मेरी हाँ डॉटर ने वो फ्रेमवर्क पढ़ लिया पूरा। हाँ 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 हाँ। कितनी बड़ी है बेटी? सर 8 इयर्स की है। ठीक है। तो कई बार होता है प्रॉब्लम कुछ आती है, जब सामने प्रॉब्लम आई तो हम थोड़ा फ्री हुए तो लिख ली। तो हम्म, एक प्रॉब्लम में मैंने लिखा था कि उसमें वाई में लिखा था कि माय एल्डर डॉटर इज बिट जेलस।
उसने हाँ पढ़ लिया तो आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। बोला ये हाँ, चीजें तो धीरे धीरे आनी है। थोड़ा सो आई वाज बचा के जस्ट रखे, ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर कि बचा नहीं के बेटा, रखे। ये मेरी थिंकिंग है, आप ऐसे नहीं हो। करेक्ट 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 तो करेक्ट ये करेक्ट, भी बचा एक के वो रखे, है नहीं नहीं बिल्कुल है। सिचुएशन। अब आपकी, क्योंकि आगे हम लोग आगे चलेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जो बहुत पर्सनल होगी आपकी, इतनी पर्सनल होगी कि वो आप अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं कर पाएंगी, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी। तो उन चीजों को लिखने के बाद उठाइए और कागज में आग लगा देंगे। लगा दीजिए। वो रहने लायक नहीं है, वो कूड़ा थी, करकट थी, हटा के उसको फेंक दीजिए। उनका काम निकल तो गया, कुछ आपने लिख चीजें लिया, काम हम खत्म लोग हो गया। जी, तब व्हाट्सएप पे शेयर वो सब चीजें होंगी। क्यों करेंगे शेयर उसको? आप जो शेयर करने वाली है शेयर करिए, जो शेयर करने वाली नहीं है मत शेयर करिए उसको। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए, मोस्ट वेलकम ओके। दीदी जी, मोस्ट वेलकम। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोले। सर मेरी बेटी एलकेजी पढ़ी, यूकेजी पढ़ी, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो और गाँव में उसको 3 साल से मैं बता रही हूँ आपकी आवाज बहुत और ग डिस्कनेक्ट हो में रही है, आपकी डिफरेंस आवाज। नहीं समझ पा रही पर लेकिन हाँ हाँ, किस में नहीं समझ पा रही है? क और ग में ठीक है। डिफरेंस नहीं समझ पा रही है। पढ़ने को तो पढ़ लेती है, जहां भी वो ग और क को पढ़ने को तो पढ़ लेती है, बट लिखने के टाइम पे ना हम्म, ग को क ही लिखती है। हम्म, ग वर्ड को ग करेक्ट लिखती है। ग गा गी गी ये सब ना हम्म, क से लिख जाती है। क गी बोलूं तो की लिखती है, गु हम्म, बोलूं तो कू लिखती है। हर बार ऐसे हो रहा है। ठीक है। यूकेजी में भी सेम प्रॉब्लम था और एग्जाम में भी केवल क ग और ग के साथ ये है या सभी लेटर्स के साथ है? नहीं नहीं, सभी लेटर के साथ नहीं है, हम्म, ग के साथ है और क के साथ है। और मैं ये 3 साल से ट्राई कर रही हूँ सर। क्या लग रहा है आपको, ये सब क्यों हो रहा है? मैं तो समझा के भी देख ली और दूसरे दूसरे वर्ड्स को दिखा के भी देखी। और कैसे एक बताऊं, काम मुझे ही करिएगा, हाँ वो ठीक हो जाएगा। एक काम करिएगा, नंदिनी मैम का पास नंबर है, ठीक है। जी आप एक बार एक है काम करिएगा, नंदिनी मैम आपको टीचर एलोकेट कर देंगी, ठीक है। टीचर एलोकेट कर देंगी जी नंदिनी सर। मैम, जी और सर। आधे घंटे का समय उस टीचर के साथ हम आपको दिलवा देंगे, वो टीचर फिट करा देंगे आपका, ठीक है। नंदिनी मैम से बात करिएगा, शील एलोकेट वन जी टीचर सर, के लिए, वो शुक्रिया एलोकेट सर, करा थैंक देंगे यू बच्चे वेरी को मच सर। आपको, ठीक है, ठीक है। जी सर, मोस्ट थैंक यू वेलकम, सर, मोस्ट वेलकम, थैंक मोस्ट यू वेरी वेलकम, मच सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट हेलो वेलकम। सर। नेक्स्ट, बताएं बताएं सर, बताएं बताएं। सर मेरे घर में पापा है, मम्मी है, मैं हूँ, मेरा भाई है। अभी मेरा जो बेटा है उसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उसे हम समझाने जाते हैं ना, तो कोई कोई बार ऐसा होता है वो मेरी बात सुन के मान जाता है। हम्म, फिर अचानक से दूसरी बार तो मुझे इग्नोर करके फिर मेरे पापा की बात मानता है। तो ऐसे हर एक के अलग 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 के समझाएगा बच्चों को। तो वो किसका सुनेगा या वो किसका जो नहीं, तो जिसका वो उसको उसको सिंपल सी बात है, जिसका उसको अच्छा लगेगा उसका सुनेगा। वो आपकी अच्छी लगेगी तो आपका सुनेगा, बाबा की अच्छी लगेगी तो बाबा का सुनेगा, जिसकी बात उसके मतलब की होगी उसका सुनेगा। या फिर आज आपने बच्चे के साथ ज्यादा खेल लिया होगा तो आपकी सुन लेगा, कल बाबा के साथ ज्यादा खेला होगा तो बाबा की सुन लेगा। ये मुझे बताइए अभी किस फ्रेमवर्क पे आप हैं? मैं फर्स्ट टाइम। हाँ, फ्रेमवर्क कर लेते हैं अभी। अच्छा, बता, क्वेश्चन क्या था आपका? सर अभी एग्जैक्टली तक क्वेश्चन मुझे क्या था आपका? सर मुझे अभी तक वीडियो वो सब अभी कुछ आया नहीं है, मुझे तो कुछ वह पता ही पहले नहीं फ्रेमवर्क पे चला। कैसे पहुंच गया फर्स्ट फ्रेमवर्क पे जब आपने कुछ आया नहीं? आपने कब अभी ज्वाइन किया, खाली कब ज्वाइन किया आपने? आज कल सुबह ही ज्वाइन हुआ है। कल, थ्री कल डे। कल आपने कल की वेबिनार में ज्वाइन किया होगा आपने, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो आपने लिंक से पेमेंट किया था कि क्यूआर कोड से? सर दोनों से किया था, दोनों लेकिन से। पेमेंट हाँ क्यूआर से किया था तो मेरा पेमेंट कट गया था। और अपना जो पेमेंट फेल दिखाया था। ठीक है, और लिंक हाँ। से? और स्कैनर से किया था, 2 बार किया था, 2000। ठीक है, फिर नंबर तो वो बताइए हो अपना, गया था। नंबर बताइए, प्रवीण सोनोने सर। नंबर बताइए, मोबाइल लास्ट की 4 डिजिट बताइए। हाँ 89891। 89891। महोदय, आपको रात को 11:07 पे सब कुछ आ चुका है, आपने खोला नहीं? सर आपने वो खोल, एक्सली पे आया है, वही है क्या पासवर्ड? हाँ बस सही। आपको देखो वीडियो भी आ गया है, आपको चैट, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आ गया है, आप वीडियो देखिए और जो आया उसको फॉलो करिए, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू प्रवीण जी। ओके। निधि जी बोले। निधि जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसी हैं बताएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, बताएं। ठीक है सर, आपका भगवान हमेशा खुश रखे। हम्म, सर एक चीज पूछनी थी मैंने सर, बोलिए जैसा ना। कि मैंने ना
आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया, उसके साथ 2 दिन पहले ही मैंने एक और प्रोग्राम ज्वाइन किया था, ठीक है। तो जब मैंने उनका साथ बहुत सारे प्रोग्राम को मैं देखती थी, बट प्रोग्राम वो भी बहुत अच्छा था और आपका भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब सर क्या था कि मैंने 2 दिन पहले वो ज्वाइन कर लिया, वो उनका सारा प्रोग्राम इंग्लिश में है और आपका जो है आपका हिंदी में है। तो सर अब क्या है ना कि मैं थोड़ा सा, एक तो मेरे हेल्थ इश्यूज हैं और थोड़ा सा ना मैं परेशान चल रही हूँ, तो अब मुझे ना ये चीज समझ नहीं आ रही है कि मैं दोनों चीजों को कैसे वो करूँ। ओके, दूसरा प्रोग्राम किस रिलेटेड है? बच्चे के रिलेटेड ही है या हाँ, फिर? बच्चे सर बच्चे से रिलेटेड ही है। एक्चुअली क्या है कि मेरा बेटा 10th क्लास में है और वो बिल्कुल भी, एक तो पढ़ाई में कमजोर है, इंटरेस्ट नहीं लेता है पढ़ाई में, और बाकी उसके बिहेवियर इश्यूज भी हैं कुछ। तो ठीक है, इस वजह से क्या था कि जब मैंने उनका देखा था तो मुझे वो भी अच्छा लगा था और आपका भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ठीक है। अब सर क्या है कि मैं पहले तो मैं कंफ्यूज होगी कि मैं क्या करूं, तो फिर सर मैंने ना उनको भी देख रही हूँ, साथ साथ जब मैं आपका देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं ये वाला भी देखूं। तो सर दोनों चीजें ना हो नहीं पा रही है, मेरे को थोड़ा गाइड कीजिए कि मैं क्या करूँ। नहीं, आपको एक ही देखना पड़ेगा। मतलब मुझे नहीं पता आपने दूसरा किसका ज्वाइन किया है, किसका नहीं ज्वाइन किया, आई एम अच्छा नॉट ठीक है, कंप्लीटली अनअवेयर। लेकिन आपको एक ओके। डिसीजन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक साथ हाँ दो चीजों पे जाएंगे, अब मैं मान लीजिए किसी हाँ, और ट्रेड पे काम कर रहा हूँ, वो किसी और ट्रेड पे एग्जैक्टली, काम कर रहे हैं, जी जी वो कोई जी, और हाँ तरीका बता रहे हैं, मैं कोई और तरीका बता रहा हूँ, तो बचपन से जी। कहावत आपने सुनी है, दो नावों पे पैर रखेंगे दो तो क्या नावों का होगा? स्वाद डूबता ही है, जी 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 जी। करेक्ट। तो अब एक तो फिर आपको कॉल लेनी पड़ेगी। हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि वो ना इंग्लिश में और आपका हिंदी में है। तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ऐसा करते हैं कि एक पे आप काम करो, एक पे मैं नहीं काम नहीं कर। नहीं नहीं, ये नहीं करिए, नहीं करिए, नहीं करिए। एक ही पे दोनों लोग काम अच्छा करिए, अलग अलग थोड़ी अच्छा। ना है। आप और वरना आप कुछ और बात हाँ करेंगे, कुछ और बात करेंगे, उनका खत्म हो जाएगा क्या? कोई टाइम पीरियड है क्या उनका? सर शायद ना उनका भी यही है कि 2-3 महीने में वो जो है वो वीडियोस देखने हैं और उस पे काम करना है, ठीक है। नहीं नहीं, उनका टाइम तो पीरियड है क्या? कोई उनका कोई टाइम पीरियड है कोर्स का? आई थिंक सर 3 मंथ्स है मेरे ख्याल से। तो पहले चाहे तो उनका कर लीजिए, फिर हमारा कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास तो अच्छा पूरा एक ठीक है साल ठीक आपको मिल रहा है। मतलब कॉल आपकी है, आप कौन सा लेंगे, बट आई है, वुड नहीं रिकमेंड नहीं, कि आप एक ही देखें, और दोनों लोग एक ही ओके देखें, क्योंकि दोनों एक ही टीम है ना, अलग अलग नहीं है ना। ओके ओके ओके, जी 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 सर, ठीक ठीक है है। ना? ओके, थैंक यू, ओके थैंक यू, सर, थैंक यू थैंक यू, सो थैंक मच यू। सर, गॉड ब्लेस मोस्ट यू वेलकम, सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट बाय। वेलकम। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एनीवन? एनीवन who wants to ask anything? किसी की कोई चीज, कोई प्रॉब्लम? एनके जी बोले, हेलो हाँ सर। सर, वो हेलो। बताएं। हाँ सर, वो हमें फेज 1 जो मिला है ना, उसके बाद फेज 2 बाकी है अभी। हाँ हाँ, बिल्कुल बाकी होगा। हाँ, फेज वन तो आपने वो कर लिया फेज पूरा? 1 कंप्लीट हो गया है। फेज वन वो कंप्लीट हो गया है? कंप्लीटेड, तो हाँ कंप्लीटेड आ गया है, उसमें भी आ गया है। ठीक बात है, तो आप अपने मेंटर से बात कर लीजिएगा, या नंदनी मैम से कॉल कर लीजिएगा, शी विल हेल्प यू। ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है, ओके। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट, एनीवन? सर जैसे ये हमें अभी फ्रेमवर्क नहीं मिला, पेमेंट स्टक है, तो ऐसा तो नहीं कि हम मतलब मैं कोर्स में पीछे रह जाऊंगी या कुछ मेरे पास ज्यादा हो जाएगा करने के लिए काम? कोई पीछे नहीं रह रहा है, कोई सी क्लास नहीं चल रही है हाई स्कूल की, ये तो हमेशा से चल रहा है। ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये लोगों ने जब से शुरू किया है उससे बहुत पहले बहुत लोग इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और ये सब लोग जो पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद भी बहुत से लोग आएंगे। मेरी वेबिनार तो हर सैटरडे को होती है, कभी कभी वेडनेसडे को होती है, तो हर महीने हर हफ्ते लोग ज्वाइन करते हैं। जिस दिन तो आपको ऐप मिलेगा, उस दिन से आपका डे शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब हम कभी भी आपसे डिस्कस कभी कर भी, सकते हैं अपना एनी डे। फ्रेमवर्क? ये तो हर संडे को होगा ना, ये तो हर संडे ही होता है। और व्हाट्सएप ग्रुप तो आपके पास हर समय है। ओके सर, थैंक ठीक है, नेक्स्ट, हेलो। हेलो। बताएं, हेलो। बताएं, हेलो। बोलिए, 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 बोलिए। जी सर, एक मुझे चीज पूछनी थी, मैंने मैम को मैसेज भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि आप वीडियो में पूछ लीजिएगा। हम्म। सर आपने कहा था कि एक लेवल इस कोर्स के बाद वो आएगा कि बच्चे को हम जो चीज बोलेंगे वो तब उसको सही गलत में खुद ही पहचान आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। और कुछ चीज है कि हम अपने माइंड के थ्रू भी उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इज इट समथिंग रिलेटेड टू मेडिटेशन ऑल्सो सर? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ओके। मेडिटेशन। बिल्कुल भी इसका मेडिटेशन से कोई मतलब नहीं है, कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है। इसका नाता है दूर दूर तक समझ का। करेक्ट।
कि अगर हमको समझ आ जाएगी, मैं हमेशा ही बोलता हूँ इंटेलेक्ट इसको बोलेंगे, इसको बोध बोल सकते हैं, जो जिसको कहते हैं कि बुद्ध जी को बोध प्राप्त हो गया था, इसको इनलाइटमेंट बोल सकते हैं, इसको जागृत अवस्था बोल सकते हैं, इसको कुंडली की जागरण बोल सकते हैं, इसको अपनी बुद्धि का चलना बोल सकते हैं, इसको आज्ञा चक्र का जगना बोल सकते हैं, इसको सही गलत की समझ बोल सकते हैं। वो जब आ जाएगी तो बच्चा हर जगह सही गलत करेगा। मतलब कहने का मतलब इतना ही है कि बच्चा जागा हुआ काम करे। ज्यादातर केस में बेहोशी में काम कर रहे होते हैं, ज्यादातर केस में बेहोशी में काम कर रहे होते हैं। और हम बेहोशी में किसको बोल रहा हूँ, अभी बेहोशी में मैं आपसे पूछूंगा तो हम लोग बहुत अलग अलग हो जाएंगे। बेहोशी हम किसको बोलते हैं आगे बात करेंगे, कि होश हम किसको बोलते हैं, बेहोश हम किसको बोलते हैं। कैसे पता चलेगा कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वाकई होश में कर रहे हैं, बेहोशी में तो नहीं कर रहे हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई, आपको बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हम जब ये जो काम इस समय कर रहे हैं ये होश में कि बेहोश में काम कर रहे हैं। अगर हमने केवल होश में काम करना शुरू कर दिया तो कहाँ ही गलती की कोई संभावना है, कोई संभावना ही नहीं गलती की है। और बात हो रही है बात हो रही है कम्युनिकेशन की, तो मैं वो कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई टेलीपैथी में कर दूंगा कि आप यहाँ बैठे हैं और आपका बच्चा मुंबई में बैठा हुआ है और दूर से एक दूसरे को समझ लेंगे। मेरे कहने का मतलब है आपके और बच्चे का इतना कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा कि आपकी आंखें देख करके वो समझेगा कि भाई माँ को क्या चाहिए, माँ को क्या करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक चीज के लिए 20-20 बार 40-40 बार चिल्लाना पड़ रहा है। और वही मैं पूछना चाह रही थी, तो उसकी कम्युनिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाए बॉन्ड कि स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चा एक ही बार में समझ जाए। और लेकिन ये बात मत समझिए कि बच्चा एक बार में समझ जाए, उल्टा भी तो कर लीजिए। इसका उल्टा क्या हुआ इसका, कि माँ एक बार में ही समझ जाए। एक बार में समझ जाए। हाँ, ये एक तरफा नहीं चलेगा कि बच्चा मेरी एक बार में समझ जाए और मैं ना समझूं। और मैं सही बताऊं तो शुरू आपसे ही होगा कि आप एक बार में समझना शुरू कर जाएं, उसकी बात तो वो एक बार में समझना शुरू करेगा, है ना। ओके ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हेलो सर, आई हैव अगेन अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क? श्योर, आप 100 बार पूछिए। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे मैंने अभी फर्स्ट फ्रेमवर्क ही कंप्लीट किया है, तो उसको आपने 20 टाइम्स लिखने के लिए बोला है, ठीक है? तो जैसे आप, मेरा क्या डेली रूटीन हो गया कि मैं उसको डेली, जिस चीज पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है मैं उसको उस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रही हूँ, करेक्ट, ठीक है? तो वो डेली फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा है, मेरे रूटीन में आ गया है, और बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है आपका। मैं आपको ये फीडबैक भी देना चाहूंगी, थैंक यू। कि बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। तो मैं उसको डेली कर रही हूँ, मैं 20 से ज्यादा प्रॉब्लम्स पे मैं कर चुकी हूँ। मैं ऐसा एक जगह लिखती हूँ, जब मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको पेपर पे लिख के, और जो भी मेरे को फीलिंग आती है मैं सोच समझ जाती हूँ उस चीज से कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है? तो उसको लिख के आपको सबमिट कराना जरूरी है? 20 बार ही लिखना? देखो समझो, एक बार क्या हुआ, कान्हा छोटे थे। कौन छोटा था? कान्हा जी। कान्हा जी छोटे थे। उन्होंने कहा मुझे चंद्रमा चाहिए। तो क्या किया यशोदा ने? उन्होंने कटोरा पानी का भरा और उनके सामने रख दिया। तो क्या होने लगा? चंद्रमा की परछाई आ गई कटोरे में, साफ साफ दिखने लगा, बिल्कुल पास दिखने लगा, ठीक है। लेकिन वो बिल्कुल छोटा था, झूठा था। कैसा था? झूठा था। लेकिन साफ साफ सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखने लग गया। लेकिन एक्चुअली चंद्रमा बिल्कुल अपोजिट था उसके। अगर वो जितना ही उस चंद्रमा, मतलब उस पानी वाले चंद्रमा के अंदर जितना जाओगे, असली चंद्रमा से उतनी ही आप दूर हो जाओगे। तो जो लिखना है ना, लिखना केवल वो थाली में पड़ा हुआ चंद्रमा है कि आपको पास सामने सामने गलती दिखने शुरू हो रही है, लग जाए। लेकिन असली तो वही है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, असली वही है ना? असली वही है कि कॉपी छोड़ो, अब असली चंद्रमा की तरफ जाओ, रॉकेट पकड़ो और निकल जाओ। मतलब मैं राइट ट्रैक पे हूँ, मुझे ऐसा राइट ट्रैक पे हो, राइट ट्रैक पे। वो तो केवल बहलाने के लिए था कि 20 छोटा सा, लिखने ही। हाँ छोटा कान्हा था, उसको बहलाया जा रहा था, देख ले बेटा सामने सामने, ठीक है। फिर जो असली चंद्रमा है वो तो बिल्कुल उससे उलट है, कॉपी में क्या रखा है। हाँ बिल्कुल सही सर, क्योंकि जब वो डेली रूटीन में हम उस पे काम कर रहे हैं तो उससे बहुत सारी, जैसे आप कहते हो कि परतें हटा रहा हूँ मैं, वो परतें हटती उधर आ रही है मुझको। करेक्ट, वही तो काम ही है ना। और वही मैं बोलता हूँ, जब तक फ्रेमवर्क आपके जीवन जीने के तरीके को ना बदल दे तब तक वो काहे का फ्रेमवर्क, वो तो होमवर्क हो गया। हाँ वो बदल रहा है सर, जैसे मेरी जो एक्सपीरियंस है वो बदल रहा है। और एक चीज है कि आपके जैसे मैं वीडियोस इस पाठशाला कोर्स को ज्वाइन करने से पहले भी देखती रहती थी, और आप जो भी चीजें उसमें बताते थे मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करती थी। तो उसमें जैसे आपने बोला कि आप बच्चे को सॉल्यूशन मत दो, करेक्ट, ठीक है, आप उसके ऊपर छोड़ दो डिसीजन कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। उससे पूछो कि क्या करना चाहता है, कि उसकी पड़ेगी इस तरीके से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बच्ची के साथ ये करना स्टार्ट कर दिया, जैसे वो मुझे कहती है कि मम्मा मुझे ट्यूशन नहीं जाना आज,
तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, आप सोच लो कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो बिल्कुल और वो जो भी डिसीजन लेती थी तो मेरी कोशिश होती थी, चाहे वो मेरे लिए मेरी तरफ से गलत होता था, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश बिल्कुल करती थी कि बिल्कुल अगर ठीक वो बात है। नहीं जाना तो मैं उसको अल्टरनेट कर लेती थी कि ट्यूशन नहीं जाना आपने, अच्छा मत जाओ, मैं आपको घर पे ट्यूशन कुछ वाला और वर्क कर कराऊंगी। देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल चीजें ठीक। मैंने उसके साथ करनी शुरू कर दी। पर अब आज मतलब आप समझ, मुझे 15 दिन हो गए इस चीज को फॉलो करते हुए। ठीक है, हम्म अब मैं अपनी बेटी से ये क्वेश्चन पूछती हूँ ना कि हम्म आप बताओ क्या करना है, तो वो हम्म कहती है क्या है मम्मा, आप ना हमेशा मुझे ऐसा ही बोल देते हो, मुझे हम्म नहीं करना, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। तो मैंने हम्म। कहा, फिर वो तो क्यों हो अब रहा है ऐसा? जबरदस्ती। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बचपन से हमने क्वेश्चंस में बात करने की आदत नहीं डाली ना। बचपन ओके, से तो इंस्ट्रक्शंस था, फॉलो मी, जो बोलना था वो कर लिया, और ऐसा करने में तो बुद्धि चलानी पड़ रही है बच्चे को, हाँ, तो है वो ना। इरिटेट हो गया और कहती मम्मी मुझे नहीं पता क्या करना धीमे है, आप धीमे जो धीमे धीमे, ग्रेजुअली इट विल कम, ग्रेजुअली इट विल कम। जैसे धीमे धीमे चीज आई है वैसे ही धीरे धीरे जाएगी। कितनी बड़ी है बच्ची आपकी? 7 इयर्स की लास्ट सेशन में आपकी बात भी हुई थी उससे। ठीक है, तो कुछ छोटी सी बच्ची है अभी आपकी, ठीक हो जाएगी। एंड वो मेरी बात हुई थी तो वो जो बड़ी बेटी के साथ वो हाँ दोस्त जी, वाली हाँ कुछ बात थी ना उसकी। जी। हाँ, तो वो बहुत बहुत एक्टिव बच्ची है, शी इज वेरी एक्टिव, शी इज वेरी वेरी आपकी, एक्टिव। वो खुश भी बहुत है, आपने जो भी उसको ट्रैक पे डाला, मैंने उससे हाँ। फीडबैक लिया था हम्म कि बेटा आपको ग्राउंड में कैसा फील हो रहा है। हम्म कहती है मम्मी गलती तो मेरी ही थी। मैंने कहा क्यों? और बच्चे से चिल्ला के बात करती थी, अब मैंने करेक्ट बंद किया चिल्लाना, तो वो सब हाँ, मेरे को बोलते हैं, बुलाते हैं कि आजा पढ़ना। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट सर करेक्ट ने मुझे करेक्ट बिल्कुल सही बता दिया। मैंने कहा करेक्ट ठीक है, करेक्ट। हैप्पी होने चाहिए, चलो ठीक ज्यादा है। जरूरी थैंक है। यू थैंक यू थैंक यू कंचन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके हेलो नेहा। सर। हाँ, बताएं 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 हेलो। बताएं बताएं जूली, बताएं बताएं। सर सर मेरे भी बच्चे की एक प्रॉब्लम है बोले कि ना। सर उसको मैं जब उसने अभी एकेडमी ज्वाइन कर रखा है सुबह, ठीक है बैडमिंटन एकेडमी। तो ठीक है। जब वो खेलने जाता है बैडमिंटन, तो सर उसके साथ क्या दिक्कत होती है कि जब मैं उसको सुबह उठाती हूँ कि तुम जाओ जल्दी, तो वो उठता ही नहीं। ठीक और है। फिर सर क्या होता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैंने वहां पे बैडमिंटन आपने पैसे जबरदस्ती दिया है। कराया है, जबरदस्ती भेजा है, नहीं या वो सर, अपनी? उसका खुद का इंटरेस्ट है सर। तो वो छोड़ दीजिए, तो डेली क्यों से उठा रही है, तो उसको क्यों उठा रही है आप? सर, लेकिन जब जब शुरू में ज्वाइन नहीं होता है तब तो बहुत इंटरेस्ट दिखाता है। तो और इसका जैसे मतलब ज्वाइन है, करवा देते इसका हैं। मतलब ये हुआ कि उसका बैडमिंटन का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसके आसपास के दोस्त मिलने वाले कुछ कर रहे होंगे इसलिए उसने किया है, उसका इंटरेस्ट नहीं है। एक इंटरेस्ट होता है बाहर से आने वाला, एक इंटरेस्ट होता है अंदर से आने वाला। वो इंटरेस्ट अंदर से नहीं आया है इसीलिए नहीं उठ रहा, वरना जिस दिन उसको पिकनिक में जाना होगा उस दिन वो 4 बजे उठ जाएगा, सोएगा नहीं वो। लेकिन सर ऐसा लेकिन सर स्कूल अभी के जब लिए मैंने भी उसको होता है, बोला, बच्चे नहीं उठते। मैंने उसको सर बोला भी है कि अगर तेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसमें अगले मंथ का पेमेंट नहीं देती हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे जाना है, आप आप उसको करो, उठाना मैं बंद कर घर दीजिए, चला आप उसको उठाना बंद कर दीजिए, उसकी ठीक छूट है जाने दीजिए बैडमिंटन आप। करेक्ट। अगर आप उसको ठीक है सर। उठाएंगे इसका मतलब है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको खाना खाने के लिए मैं कह रहा हूं इसका मतलब आपको भूख नहीं लगी है, बहुत सिंपल सी बात है, वरना हम्म आप खाना मुझे मांगोगे। अगर आप बहुत सिंपल से देख लीजिए, जिस दिन पिकनिक पे बच्चे को जाना होगा स्कूल टूर पे, आपको उठाना पड़ेगा उसको, नहीं नहीं उठा उठाना पड़ेगा नहीं उठाना उसको। पड़ेगा। इसका मतलब है बैडमिंटन जाने का डिसीजन उसका अपना नहीं था, आपको लग रहा है उसका अपना था, वो अपना नहीं था, वो स्टूडेंट से हम्म, मोटिवेटेड था, वो उसके फ्रेंड से मोटिवेटेड था, कहीं से ट्रिगर्ड था, 4 दिन गया वो खत्म हो गया, उसका अट्रैक्शन था। वो इंटरेस्ट और अट्रैक्शन में अंतर है। लेकिन वो सर वो नेक्स्ट मंथ का फिर पेमेंट का जिद कर रहा है कि आप पेमेंट डालो, मैं जाऊंगा। मुझे दिक्कत इस बात की नहीं है कि ठीक है उसका खेलने में इंटरेस्ट है तो मैं मंथ कब हो डालूंगी रहा है, मंथ पेमेंट। कब खत्म हो रहा है उसका? अभी 2 तारीख को खत्म हो रहा है। 28 तारीख हो गई, 4 दिन की कोचिंग छोड़ दीजिए, नहीं जो उसको आप उठाइए नहीं उसको। 4 दिन के बाद उससे इवैल्यूएट करके पूछ लीजिए, तुम जाते नहीं तो क्यों पेमेंट देना है? यही मैंने कहा, तो बोलता नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा। चला कहाँ अब आप, जाएगा, उठाएं क्यों? मैं क्यों उठाऊंगा ये बताओ मुझे, मैं क्यों उठाऊं आपको? कितना बड़ा मैंने भी बच्चा है? यही बोला कि मैं क्यों कितना बड़ा उठाऊं बच्चा अगर है, रोज कितना रोज। बड़ा बच्चा है, कितना बड़ा बच्चा सर है? 19 ईयर्स का है। 19 ईयर्स का है? हाँ। हाँ, तो आप और क्यों मैं उसे उठाएंगे बोलती उसको? हूँ, आप उठाइए नहीं उसको, उठाना बंद कर दीजिए आप उसको। अगर वो जाता है तो पैसे दीजिए, नहीं जाता तो मत दीजिए, बहुत सिंपल सी बात। और मैं उसे यही बोलती हूँ कि अगर तू उठ ही नहीं पा रहा है, मैं रोज आप रोज बोल ही परेशान क्यों रही होकर है उठा। उससे, बोल क्यों रही है? ठीक है सर। आप बोलना बंद कर दीजिए ना। देखिए, कभी कभी हम ज्यादा बोल बोल के इरिटेट करते हैं बच्चों को। बोलिए कम भाई, हम्म, न मत बोलिए उससे। सुबह उठेगा तो ठीक है, नहीं तो सुबह जब नहीं उठ पाएगा तो अगले दिन वो आपसे बोलेगा मम्मी मुझे उठा देना। ठीक है सर ठीक है। बैडमिंटन तो हेलो सर। ऑप्शनल है, लेकिन अगर बच्चे स्कूल के लिए ना उठे तो? वो दोनों अलग अलग चीजें हैं।
दोनों अलग अलग चीजें। हम लोग यहाँ पर बात ये कर रहे थे कि उसका इंटरेस्ट, मैम ने जिस बात से शुरू किया, मैम ने शिप्रा जी इस बात से शुरू किया कि मेरे बच्चे ने बैडमिंटन ज्वाइन किया है और वो नहीं उठ रहा। अगर मैम ये बोलती कि मैंने बच्चे को बैडमिंटन ज्वाइन कराया है और वो नहीं उठ रहा, तो दोनों बातों का सोल्यूशन अलग होता। आपने क्वेश्चन समझा था ना शिप्रा जी हेलो उनका? जी सर, फिर हाँ, इसका क्या सॉल्यूशन है? उसके बच्चे बाद की बात, का उसकी बात अभी आप शुरू करिए, फिर हम उस पर बात करेंगे। हाँ बताएं, हेलो सर। बोलिए प्रीति जी। जी, गुड इवनिंग सर, गुड एंड इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल सेशंस। थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। सर, मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरी बेटी है 5.5 साल की, वो पढ़ने में अच्छी है, सिंसियर है, खाना भी अच्छे से खाती है और उसको मोबाइल की ज्यादा लत भी नहीं है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम मेरी ये है कि वो ना जैसे बाहर इंटरेक्ट करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। टीचर अगर कुछ पूछ रही है तो वो आंसर नहीं करेगी, करेगी तो इतना धीरे धीरे से करेगी कि टीचर को 4 बार बोलना पड़ता है कि आप थोड़ा सा लाउड बोलो। ठीक है। जैसे कोई बच्चा अगर उसे परेशान कर रहा है, किसी ने उसकी पेंसिल ले ली है या उसकी पेन, बॉडी पे कोई पेन चला रहा है, उसे हर्ट हो रहा है, बट वो बड़ा किसी को भाई कौन मना है नहीं उसका? करेगी बाहर। बड़ा भाई घर में नहीं है सर, कौन बड़ा? मेरी सिंगल डॉटर है 5.5 years की। 5.5 और घर पे कौन कौन है? सर, दादू दादी हैं और हम्म। हम हस्बैंड वाइफ और पापा मेरी कम बेटी। बोलते हैं क्या? बहुत पापा कम बोलते हैं, आप कम बोलती हैं, कौन कम बोलता है घर में? यस सर, कहीं ना कहीं पापा के जीन्स वो है कि वो भी बचपन में थोड़ा इंट्रोवर्ट ज्यादा रहे हैं। तो हम्म। बेसिकली मैं यही जानना चाह रही थी, जैसे आपने जो स्टार्टिंग सेशन था उसमें आपने बोला था कि अगर जेनेटिक अगर कोई इशू है उसमें आप हेल्प नहीं कर नहीं सकते नहीं, हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना ना, आई मैंने डोंट बिल्कुल नो। नहीं बोला। मैंने नहीं बोला, ओके। मैंने बोला था, मैंने ये बोला नहीं बोला जेनेटिक में नहीं कर सकता, मैंने बोला अगर कोई मेडिकल इशू है। जी ओके। जेनेटिक और मे बी मेडिकल में मैंने अंतर है। थोड़ा। हाँ, जी ओके। एक जेनेटिक राइट। बिहेवियर होता है, जेनेटिक मेडिकल होता है। अब जेनेटिक में मान लीजिए किसी के डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो अब क्या ही जी करूंगा मैं जी। उसके लिए। बट अगर राइट बिहेवियरल है राइट। तो बिहेवियर तो ठीक हो जाएगा ना, बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। अब जी देखो हो सर। क्या रहा है, हो ये रहा जी। है कि बच्चा जैसा देखेगा वैसा करेगा, राइट? हम्म। हो सकता है घर में बहुत ज्यादा आपके घर में बहुत ज्यादा चिट चैटिंग ना होती हो, बैठ के बहुत ज्यादा बातें ना होती हो एक नहीं दूसरे। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं ऐसा घर में। और घर में वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। अच्छा घर ठीक में है। हमारी उंगली भी उसे लग जाती है तो वो बिल्कुल शाउट करके कि मुझे चोट लग गई, और हमारा इन्वॉल्वमेंट ठीक इतना है, ज्यादा है तो उसके मुझे साथ। बताइए क्या आप उसको Sunny बचपन sir, से लेके। can I answer? सॉरी सर। Sunny sir, can I सुखमी जी, stay? एक सेकंड सुखमी जी, मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम को समझ लूं फिर आंसर कर Oh, दीजिएगा। सुखमी जी 2 मिनट के okay. लिए, 2 मिनट बस, केवल 2 मिनट। प्रीति जी, मुझे ये बताइए जी क्या ये एक्सपेक्टेशन कि बच्चा मेरा कम बोलता है, ये आपको रियलाइज कब हुआ था? सर, ये शुरू से ही है सर, शुरू से ही है? इनफैक्ट मतलब तो ये आपने पांच क्या, महीने की भी थी जी। आपने बच्चे के से ये कब से बोलना शुरू किया है कि सबके सामने बोला करिए? ये कब से बोल रही हैं बच्चे से? सर, शुरू में तो थोड़ा हमें लगा छोटी है तो ठीक है, नहीं करती कब कोई से बात बोलना नहीं। शुरू किया आपने बच्चे से ये चीज? सर, हो गया काफी टाइम सर, लाइक कहीं जाना होता है तो मैं बोल कर जाती हूँ कि कि वहां बोला, जाकर बाहर आपको जाके बोलना, बोलना है। बाहर जाके हाँ बोलना। जी। अच्छा ठीक जी। है, अब देखो आप कार चला लेती हो? नहीं सर, मैं ड्राइव नहीं करती हूँ। नहीं, बाइक चला, स्कूटी चला लेती हो? नहीं सर, वो भी नहीं नहीं चला करती पाती हूँ। हो, कोई बात नहीं। चपाती बना लेती हो? हाँ के जी बाद सर। चपाती बना लेती हो? अगर मैं आपसे बोलूं कि जी आपके घर में मोदी जी आएंगे आज शाम को, ठीक है, जी। हाँ जी। खाना आपको खिलाना है, और जी। 2 चपाती खाते हैं, 2 चपाती भर का ही आटा है आपके पास और आटा नहीं है, जी। एक बार में ही वो आटा मारना है 2 चपाती का, एक हम्म। बार में ही 2 चपाती बनानी है, और जी। दोनों चपाती फूली हुई होनी चाहिए। जी। कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो आटा गलत मर जाएगा? कि वो आटा। गलत मर जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितनी पॉसिबिलिटी इस बात की हो जाएगी? अगर ये प्रेशर आपके ऊपर पहले से डाल दिया जाए कि आज आपके घर में मोदी जी जी आ रहे हैं, मोदी जी का मतलब एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी कोई आ रही है, जी जी। जी। आपके पास गलत करने का कोई चांस नहीं है। 2 ही चपाती भर का आटा है आपके पास, जी। आटे को आपको मारना है, 2 चपाती बनानी है, और दो जी चपाती बनेगी ऐसी कि वो दोनों चपाती फूलनी ही चाहिए, बिना फूली हुई नहीं उतरनी चाहिए। सर, अगर मैं जेन्युइनली बोलूं तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि आई कैन डू दैट इन उसके बाद केस ऑफ भी, चपाती। उसके बाद भी जब आप 2 चपाती के लिए जाएंगी, तो नॉर्मल जी। चपाती बनाने से प्रेशर में आप फील करेंगी कि नहीं करेंगी? जी सर, हो सकता है बिल्कुल। 100% प्रेशर फील करेंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास हम्म। तीसरी चपाती का आटा ही नहीं है। जी। करेक्ट हो? मैंने कहने का राइट। मतलब क्या, मैंने क्यों ये एग्जांपल लिया? मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले जी। सकता था। मैं ये बता रहा हूँ जिस चीज में आपकी एक्सपर्टीज है,
उस चीज में भी आपको प्रेशर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं आप कार चला लेते हैं, और अगर आप कार में बैठे हैं, रिमोट वाली की है आपके पास, सुखमीत जी कार चला लेती है, सुखमीत जी से पूछते हैं, सुखमीत जी, यस सुखमीत जी आप कार चला रही हैं, और कार चलाते अपने घर से निकली, ठीक है, और आप घर से 30 किलोमीटर दूर निकल चुकी हैं, ठीक है, ओके और अब आपको 30 किलोमीटर और दूर जाना था और वापस घर आना था। 30 किलोमीटर दूर निकलने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि कार की चाबी तो आप भूल गई, की रिमोट की भूल गई, और की आपकी गाड़ी स्टार्ट है। अब आपको ये पता है कि गाड़ी बंद हो गई तो स्टार्ट दोबारा नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, कभी वैसे चलाते चलाते कभी क्लच छोड़ने पे भाई आप गाड़ी आपसे बंद होती है? कभी नहीं बंद होती है। नहीं, हाँ लेकिन राइट। उस 30 किलोमीटर जब वापस आएंगे तो आपको क्या लगेगा बराबर परमानेंट? बहुत प्रेशर फील होगा और माइट भी पॉसिबल है कि बंद हो जाए। बंद हो ही जाए। समझ एक्चुअली में आ रही? इसमें क्या, कभी कभी मेरे हस्बैंड जैसे मेरे साथ बैठते हैं तो मैं बहुत परफेक्ट चलाती हूँ नॉर्मली, वो बैठते हैं तो इतना प्रेशर हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो प्रीति जी यहाँ पर पूरी की पूरी प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ ये है कि आपने बचपन से लेके आज तक उससे इतनी बार बोला है कि बेटा बाहर बोलो, बेटा बाहर बोलो, बेटा बाहर बोलो, बेटा बाहर बोलो, कि उसको ये लग गया मैं तो बाहर बोलती ही नहीं। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है, मैं उसे समझाती जरूर हूँ, बट मैं उसे फोर्स नहीं करती। मैं उसे बस 2-3 बार बोलती हूँ, आपको बेटा अगर आपको छोड़ अच्छा देने को, लगेगा देखो देखो तो आप देखो, ये क्या बोलना। अच्छा जी लगेगा तो देखो ठीक है, नहीं अच्छा ये लगेगा तो समझाना ही प्रेशर है, एक्चुअली यही सर ने प्रेशर कहा है, समझाना तो है ही नहीं। जी। यही प्रेशर है प्रीति जी। मैं बोल रहा हूँ अच्छा एक ओके। काम करो, एक काम करो ना, आप जा तो रही ना हाई स्कूल के एग्जाम देने के लिए, थोड़ा ना अच्छा करके आ जाना एग्जाम ना, थोड़ा सा ना ऐसा करना, इस बार ना क्वालिफाई कर लेना एग्जाम को। नहीं मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आप क्वालिफाई कर लेना इस बार एग्जाम को। आप उससे बोलना छोड़ दीजिए। ठीक है। और मैं आपको दो कुछ बता रहा ओके। हूँ, आपने उसके कभी वीडियोस बनवाए हैं? यस सर, एक सेकंड, सब मैं प्रीति वीडियोस में, बनाती है। जी आप सर। वीडियो उसका व्लॉग बनाइए एक, सर वो उसके बनाती है। वीडियोस उसके बनवाने शुरू करिए, जितने ज्यादा से ज्यादा वीडियोस उसके बना सकें, ज्यादा से ज्यादा जी। वीडियोस बनवाने शुरू करिए। और बाहर उसको बोलना है कि नहीं बोलना है, इस बात को बिल्कुल बंद कर दीजिए। वो नहीं बोलती है तो उसको भी अप्रिशिएट करिए, बोलती है तो ठीक है, बोलने का बंद कर दीजिए उसको। और जी वीडियोस जितने आप ठीक है। जितने ज्यादा वीडियोस बनवा सकते हैं उसके वीडियो बनवा के डालिए। और सो अगर कोई मैं बनाऊं या उसको बोलूं वो खुद उसको बनाए? बनवाए, आप पहले जी बनवाइए उसके, फिर उसके बोलिए खुद बनाइए, व्लॉगिंग कर दे। और कुछ लोगों को सर, वो करती है ये। प्री प्लान कर दीजिए कि जब जी। भी कोई आए तो उनसे बोलिए, थोड़ा सा उसकी तारीफ कर देंगे वीडियो बनाने की, और फिर उसी वीडियो पे बात करने की कोशिश करेंगे, वही वीडियो रिकैप करा दे कि तुमने ये बहुत अच्छा किया था, मेरे सामने करके दिखा दो। ऐसा करके कुछ अगर हो जाएगा तो धीमे धीमे, लेकिन आप बिल्कुल भी उसे कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना कहेंगे उतना ही ठीक नहीं है सर। करेंगी। ठीक है, ठीक है प्रीति सर जी। ये तो कहने से ही तो अच्छा किसी से सुखमीत जी, आप कुछ, इंटरेक्ट की बात। सुखमीत आप सर कुछ बता एक रही थी, चीज और सर। बताओ ना प्रीति, प्रीति हेलो बताओ, हाँ प्रीति बताओ, प्रीति बताओ। सर, जैसे ये तो हो गया कि ठीक है वो किसी से बात नहीं करती, बट जहां वो अपना स्टैंड नहीं ले रही, उसको हर्ट हो रहा है, कोई उसको पुश कर रहा है या कहीं दर्द में, यही स्टिल भी चीज वो तो बड़ी बोल होके, नहीं पाती है प्रीति उस यही चीज चीज तो को। बड़ी होके निकल रही है ना, जी। प्रीति यही चीज बड़ी होके निकल रही है, ये चीज उसको लाइफ में बहुत परेशान करेगी। हम्म। तो इसको यहीं लेकिन से आप सर ये बच्चे घर में कैसे बोल लेते हैं, बाहर नहीं बोल पाते तो? क्योंकि घर में कोई जजमेंट नहीं करता है ना उनका, हम्म। घर में कोई जजमेंट बाहर नहीं तो होता लेकिन साथ के ही बच्चे हैं फिर भी नहीं बोल पाते वो। है, जजमेंट होता है बाहर। बच्चों से खूब बोल लेती है, उसे पूछो अकेले में बोलती है खूब वो तब नहीं बोलती है जब कोई टीचर सामने होता है। बच्चों से बोलिए, अभी कॉलोनी में छोड़ दीजिए, कितना बोलती होगी वो। नहीं जाती हो किसी बच्चों के साथ, इनफैक्ट कोई सामने बच्चा भी आ जाए ना, देन वो ट्राई करती है कि मैं थोड़ा सा साइड पर हो जाऊं। बहुत ही रेयर 2-3 लोग हैं जिनके साथ कंफर्टेबल है, जिनके साथ खुलकर बात करती अपने है। अपनी क्लास में भी अदरवाइज अपनी क्लास में भी फ्रेंडशिप नहीं है उसकी? क्लास में फ्रेंडशिप है, कल ही पीटीएम की तो मैम ने बताया कि मतलब बात करती है, बट पूरी क्लास में सबसे कम टॉकेटिव वो है। अभी हम्म, थोड़ा बहुत बात करने लगी, बट ज्यादा खुलकर कंफर्टेबल होकर बात नहीं करती है। कोई बात नहीं, जस्ट कीप ऑन वर्किंग, थोड़ा वीडियोस पे काम करिए, फिर हम लोग ओके। थोड़ी एक्टिविटीज जी और सर। करेंगे, वील बी वर्किंग ऑन दिस, राइट? सुखमीत आप जी। कुछ बोल रही थी, ओके सर। सुखमीत कुछ थैंक बोल, यू सर। एक सेकंड सुखमीत, हाँ सुखमीत बोलो ना, इसी बात पे सुखमीत या कुछ बोल एक्चुअली सेम प्रॉब्लम मेरी बेटी है 4 इयर्स की, उसके साथ भी थी रही। कि वो घर पे बहुत लाइक मस्ती करती थी, बात करती थी और रिएक्ट भी करती थी अगर कोई मार दे या डांट दे, पर बाहर नहीं करती थी। तो मैंने क्या प्रैक्टिस किया कि मैंने ये रियलाइज किया कि मैं उसकी तरफ से आंसर करती थी। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर उसको तंग कर रहा है तो मैं रिएक्ट करती थी। उसको रिएक्ट करने का मैंने
वही नहीं दिया, चांस ही नहीं दिया। फिर मैंने धीरे-धीरे क्या किया कि मैं बैक स्टेप करती हूँ। अब वो खुद रिएक्ट करती है, वो खुद बात करती है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करती है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ से चली जाती हूँ। मैं नज़र रखती हूँ पर चली जाती हूँ ताकि वो खुद हैंडल करे। अगर चोट भी लग रही है तो खुद हैंडल करती है वो और अब बहुत ड्रास्टिक चेंज है उसके अंदर। सेम सिचुएशन थी मेरी। करेक्ट 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 करेक्ट। सो हम ओवर प्रोटेक्टिव करेंगे, उसका भी एक साइन है ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस का, राइट राइट, राइट। सर राइट मेरे राइट। केस में तो ये चीजें नहीं है। कोई बात नहीं, आपके में कुछ और हो सकती है प्रीति, हम लोगों ने पहले ही जी बात किया था, हर की हाँ प्रॉब्लम जी, अलग है, हर यस की रूट कॉज राइट अलग है। सर, राइट सर, हाँ बिल्कुल सर सर। ओके सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आपसे। बोलिए ना, बहुत देर से वेट कर निरुपमा रही थी बोलिए सर मैं। प्लीज, निरुपमा हाँ बोलिए जी प्लीज। सर, मेरी आपसे शायद बात हुई थी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले कॉल पे, आपको थोड़ा बहुत याद हो सकता हाँ हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल हुई थी। तो सर वो आपने कहा था बच्चे से मेरी बात करा दीजिएगा, मैंने बोला भी था नंदिनी मैम को। हाँ तो हाँ अभी बात नहीं हुई है सर, वो थोड़ी सिचुएशन जो है ना थोड़ी सी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, तो मुझे एक्चुअली उस आपसे एक हाँ बार बात। मुझे अच्छा राजी एक्चुअली है आपसे बात करने के लिए? हाँ अभी अभी वो बोलिए रेडी, मामा बात। अभी रेडी है बात करने के लिए वो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर मैं कल या परसों में समय निकाल पाया शाम को, तो मैं शाम को फिर बात करता हूँ 7 o'clock के बाद जूम पे। हाँ जी सर, ठीक तो है, थोड़ा सा मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या करूं अभी, थोड़ा सा कैसे रिलैक्स रह पाऊं, मैं स्क्रीन पर अब वो करती हम हूँ लोग लेकिन। ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं निरुपमा जी। हम एक बार जरा बच्चे से बात कर लेते हैं आपके, ठीक है? मैं कल या परसों में समय निकाल के नंदिनी को बता दूंगा, शी विल बी कनेक्टिंग विद यू, ठीक है? सर उसकी सर 8 बजे रात शाम में अगर बात हो पाएगी तो 8 बजे हो पाएगी, क्योंकि 7:30 तक उसकी कोचिंग हाँ तो होती है मैं सर। भी 8 बजे के बाद ही कर पाऊंगा, क्योंकि 7 बजे तक मैं भी बिजी रहता हूँ, मैं 7 बजे के करीब तो आ ही पाता हूँ वापस। ठीक है, जी जी। तो मैं भी 8 बजे के बाद ही सर करूँगा। मुझे एक सवाल पूछना था। बोले ना प्लीज, नाम बताइए, LS लिखा हुआ है आपका? हाँ, लीना। लीना, बोलिए ना। हाँ, तो मेरा बेटा जो है वो रोज स्कूल जाने के लिए मना करता है। ठीक है, हाँ, और पढ़ाई में वैसे अच्छा है वो, कितना बड़ा है? लेकिन भी 7.5 साल का है, अभी सेकंड में ये है। आपको क्या लग रहा है, कौन सी प्रॉब्लम है? बिहेवियरल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, क्या है? बिहेवियरियल लग रही है मुझे। पहले क्या ठीक होगा? बिहेवियर। इमोशनल, पहले इमोशन ठीक होंगे, फिर बिहेवियर ठीक होगा, फिर एकेडमिक ठीक होगा। हमने बात किया था ना, इमोशनल प्रॉब्लम होती है, उससे बिहेवियरल प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, धीमे धीमे उसको एकेडमिक प्रॉब्लम आ जाएगी कि उसको पढ़ाई में अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जाएगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो बाद में क्या प्रॉब्लम आएगी? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4, अब से आपने बोला अभी अच्छा है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब वो पढ़ेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, हाँ, राइट? सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी वेरी स्टार्टिंग, हम बहुत स्टार्टिंग से काम करेंगे। कितना बड़ा बच्चा है आपका? 7.5 साल का। 7.5 साल का है, राइट? सो हम लोग बहुत स्टार्टिंग से बात करेंगे, कहीं पे कुछ गैप्स हैं, कुछ गैप्स कंप्लीट होंगे, कुछ गैप्स क्रिएट होंगे, जब हम लोग एकेडमिक्स पे आएंगे तो हम लोग उसकी बात करेंगे। अभी थोड़ी सी शुरू की बात करें, फ्रेमवर्क, कौन किस फ्रेमवर्क पे पहुंच गए आप? तीनों कंप्लीट किए, फ्रेमवर्क थ्री भी कंप्लीट किया। पूरा कंप्लीट हो गया? 3 से क्या सीखा ये मुझे बताओ। 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या 3 से क्या बात निकल के आई? यही कि उसके मूड स्विंग्स जो होते हैं, कब हैप्पी होता है, कब कुछ सैड बताइए होता है, हैप्पी के वो बारे में, कौन बताइए कौन कुछ सी। कुछ 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 हैप्पी के बारे में बताइए उसका। जैसे वो, उसको अगर कुछ पापा जब मिलते हैं, हम्म पापा दिन भर बाहर होते हैं तो जब मिलते हैं तो वो खुश हो जाता है। हम्म फिर उसको अगर कुछ सरप्राइज मिल जाए हम्म तो वो खुश हो जाता है। हम्म उसकी पसंद की चीजें, जैसे उसका फेवरेट खाना अगर कोई मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। हम्म। उसका, उसे जो सबसे टॉय ज्यादा खुश चाहिए था। क्या लगता है आपको? एक्सट्रीम हैप्पीनेस उसकी कब देखी आपने? एक्सट्रीम हैप्पीनेस का इवेंट आपको याद है, कब देखा आपने एक्सट्रीम हैप्पीनेस? जो अभी तक पूरे 7.5 साल में आपको लगता है इससे ज्यादा खुश तो मैंने इसको कभी नहीं देखा। जब उसके पापा उसके साथ होते हैं, नहीं when he होते नहीं gets है, वो तो time एक to जनरल play चीज with हो गई, him। वो तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर दी। मैं बोल रहा हूँ एक बार कभी इवेंट की मैं बात करूँ कि एक एक्सट्रीम इवेंट आपने बोला हो स्विमिंग, कि एक स्विमिंग, इवेंट कभी। जो स्विमिंग बहुत पसंद है और नहीं, उसको मैंने क्या बोला, मेरा क्वेश्चन आपने नहीं सुना, क्वेश्चन क्या है मेरा? एक्सट्रीम हैप्पीनेस। पूरे 7.5 साल में आपको क्या लगा, कोई एक इवेंट मुझे बताइए जब आपको लगा वो सबसे ज्यादा खुश हुआ है। जब उसको उसके फेवरेट टॉय मिली थी, उसकी फेवरेट कार। करेक्ट। नाराज कब हुआ है सबसे ज्यादा? कोई एक दिन जब सबसे आपको याद ज्यादा हो इस जब दिन तो बहुत नाराज हुआ, मतलब इतना ज्यादा नाराज हुआ है, मतलब कि इट वाज जब अनबिलीवेबल। मैंने मैंने उसको मारा था। आपने बहुत बार मारा चिल्लाया। होगा, आपने बहुत बार मारा होगा, तो ऐसा क्या है कि उस बार मारने में बहुत नाराज हुआ? ऐसे ही पढ़ाई नहीं कर रहा था या सुन नहीं रहा था, तो इसलिए। ऐसा क्यों उस बार बहुत नाराज हुआ? उससे पहले भी तो बहुत बार मारा होगा, ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो उस दिन बहुत नाराज हो गया था?
नहीं इतना याद आ रहा मुझे। अब देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, सभी लोग इस बात को सुनिए। हमने अपने बच्चे की लाइफ को 10 बार पूरा का पूरा देखना है। मैं कई बार आपसे बोल चुका हूँ, जितना देखेंगे उतना सीखेंगे। समझेंगे, सीखेंगे नहीं, सीखेंगे। उतना समझेंगे। और हम बार बार प्रॉब्लम से पहुंच जा रहे हैं पूरी, और मैं बार बार कसम खा के आता हूँ, मैं हमेशा कसम खा के आता हूँ कि मैं किसी प्रॉब्लम का रिप्लाई नहीं दूंगा। लेकिन फिर मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ रिप्लाई किसी प्रॉब्लम का नहीं दूंगा तो लोग ये ना सोचने लग जाएं कि सर बहुत एडमेंट हैं, सर किसी बात का रिप्लाई ही नहीं देते हैं। जैसे अभी एक कोई पेरेंट थी, वो नंदिनी मैम से बोल रही थी कि मैं हाथ उठाती हूँ, मैं रेस करती हूँ, सर मेरी बात ही नहीं सुनते, सर मेरी बात का रिप्लाई नहीं देते। मैं सोचता हूँ ऐसा ना हो कि मेरी बहुत एडमेंट फिगर बन जाए, वरना मैं किसी भी प्रॉब्लम का रिप्लाई देने के लिए नहीं आना चाहता। मैं चाहता हूं इस बात के लिए मैं आऊं कि इस फ्रेमवर्क, जो हैप्पीनेस वाला फ्रेमवर्क है, सैडनेस वाला फ्रेमवर्क है, एंग्रीनेस वाला फ्रेमवर्क है, एंग्शियसनेस वाला फ्रेमवर्क है, अगर आपने बच्चे की पूरी लाइफ को बहुत गहराई से एक एक, जिसको तत्व ज्ञान मैंने बोला था आपसे, तत्व ज्ञान अगर आपने देख लिया, तो आप देख पाएंगे, जान पाएंगे सामने सामने कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसके पीछे क्या फैक्टर काम कर रहा है। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा बच्चा नहीं, स्कूल नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको सामने सामने फैक्टर्स दिख रहा होगा। और ऐसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैम, आज आप मुझसे स्कूल जाने के लिए पूछेंगे, कल आप मुझसे खाना खाने के लिए पूछेंगे, परसों बड़ा हो जाएगा बच्चा तो मूवी जाने के लिए पूछेंगे, और बड़ा हो जाएगा तो गर्लफ्रेंड बना ली इसलिए पूछेंगे, पूछते ही रहेंगे, जी सर, है ना? बराबर। थैंक यू तो सर। इस फ्रेमवर्क को सर थोड़ा मेरा और एक अच्छे से क्वेश्चन है करिए। सर। बताइए ना। हेलो हेलो सर। हम्म हेलो, हम्म बताइए आप बोल बताइए। रही हैं मैम तो बोल लीजिए। आप बोलिए, नहीं आप बोलिए, आप ही बोल रही हैं, बोलिए ना। ओके सर। सर मेरा ये प्रॉब्लम है कि फिर मेरे प्रॉब्लम हस्बैंड है, ना जी सर। फिर प्रॉब्लम पे आ गए हम लोग, बताइए बताइए। जी सर, बोलिए ना, हाँ। क्वेश्चन है मेरा यही हाँ कि मैं ऐसे बच्चे से तो ऐसे वाई क्वेश्चन पे मैं हूँ अभी, ठीक लेकिन है, मैं उससे क्वेश्चन नहीं कर पाती हूँ ज्यादा, कोई बात नहीं, आ जाएगा क्वेश्चन करना। नहीं कर पाती हूँ। और ये बात है कि जब भी मेरे मतलब बेटा और हस्बैंड पे बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, दोनों की फाइट होती है। वो कुछ कितना भी, अगर ज्यादा बड़ा भी कितना नहीं है, 4 साल कितना का बस होने कितना वाला है, बड़ा है? बस 4 इयर्स का सर। और पापा और बेटे में लड़ाई होती है? हाँ, दोनों की फाइट बहुत। थोड़ा एग्जाम्पल बताइए। जैसे उसके पापा कुछ डांट दिए तो वो बोलते आप मेरे को डांटते रहते हो, डांटने के लिए आप मेरे को लेके आए। जैसे आज तो मार्केट ठीक गई है, हुई थी, बिल्कुल सही बोला उसने। तो मैं सब्जी खरीद रही थी, तो हाँ उसको हाँ जाना था, मेरे पास आना था। हाँ हाँ। तो उसके पापा डांटे उसको, तो वो हम्म, बोल रहा है आप मुझे डांटने के लिए लेके आए हैं बिल्कुल स्कूल सही बोला उसने, यहाँ बहुत सही पे। बोला, बहुत सही बोला उसने, बोलना चाहिए। बिल्कुल बहुत सही बोला सर उसने। 4 इयर्स का है हाँ तो सर, तो बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे 4 ईयर से मतलब नहीं है, उसकी बुद्धि 4 साल से बड़ी है। आप ईयर की वो क्या बात करें, आप ईयर मतलब, ईयर का मतलब उसकी बायोलॉजिकल एज थोड़ी ना होती है, ये जो मेंटल एज है बायोलॉजिकल एज से बिल्कुल अलग है। 4 साल के बिल्कुल। बच्चे के और अंदर 4 साल के बच्चे के अंदर 14 साल का दिमाग हो सकता है, 14 साल के आदमी के अंदर 2 महीने का दिमाग हो सकता है। हाँ, ऐसे ही बोलते रहते हैं, अगर जैसे हेलो। कुछ भी अगर बोलो ना तो वो रिपीट आंसर देता ही है, आप मेरे को अपने डांटने के लिए लेके आए आप हो। हस्बैंड से बोलिए, बच्चा आपका बड़ा है, बहुत सेंसिटिव है, इसके साथ बहुत ध्यान से रहिए। ये 4 साल का बच्चा देखने में लेकिन ये वो सबका, सुनते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते हैं, सुबह से शाम तक बस डांटना, बाबू ये मत करो वो मत करो, बाबू जोर से चिल्लाते देखो हैं। उनको एक फॉर्मूला बता दीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक जी फॉर्मूला सर। उनको बताइएगा। देखिए, जिस बच्चे को ज्यादा ना 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 करोगे, क्या करोगे? ना ना। ना 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 ना, मतलब जिसको जितना नकारोगे, क्या करोगे? नकारो। नकारोगे। हाँ, जिसको जितना नकारेंगे वो उतना ही नाकारा बनेगा। रिपीट जी करिए। सर, बिल्कुल जिसको नकारा बन जाएगा कौन नाकारा बनेगा? बच्चा, क्या करने पे? नकारने पे। नकारने पर, ना करने जिसको पर जितना नकारेंगे उतना ही वो नाकारा नकारा बनेगा, बन उतनी ही उसके लाइफ में नकारात्मकता आएगी। जी सर, बिल्कुल। ये जितने बच्चे आपको नेगेटिव इस दुनिया में दिख रहे हैं, इनको बहुत नाना 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 किया गया है। बहुत तो सर यहाँ अथॉरिटेटिव पर पेरेंटिंग उसकी हुई है उनके साथ। पॉजिटिव रीजन नहीं है कोई चीज में, जैसे उसकी ये नहीं है, तो फिर उस चीज में कैसे उसको ये करें ना, जैसे हस्बैंड से कि बात करनी पड़ेगी आपको, अपने हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी, बच्चे हाँ, से ना करना बंद कर दीजिए। लेकिन मैं और भी वैसे कुछ भी ऐसे पानी वो बहुत ज्यादा फेंकता है, खेलता है, तो वो फेंकने सब दीजिए चीज उसको, में फेंकने दीजिए। ना करने का क्या मतलब है, उसको मारने का सर क्या यहाँ मतलब है, पर मैं डांटने ये का क्या मतलब क्वेश्चन है? रेज करना सर चाहती हूँ। जिसके पार्टनर ही साथ ना दें तो? सॉरी?
सर जैसे मैं आपने बोला कि समझी हस्बैंड जी को सर, बताइए, बिल्कुल मैम सर यही अगर बोल हस्बैंड रही ही हूँ। साथ ना दे तो क्योंकि अब सब तो उनको लगता है कि हमारा हाँ, तरीका ही गलत है, तब ऐसे हाँ मैं सिचुएशन में अगर कैसे हम हैंडल करना चाहेंगे? जी सर, मैं हाँ बोलती हूँ तो बोलते हैं तो तुम चुप रहो। ऐसी सिचुएशन के लिए आपको सिचुएशन हैंडल करने के लायक बनना होगा। फ्रेमवर्क को करते रहिए, एक बार 20-22 फ्रेमवर्क तक पहुंच जाएंगे, आप अपने हस्बैंड को अपनी बात सुनाने के लायक बन जाएंगे। अभी आप है नर्सरी क्लास में है और आप कह रहे हैं मैं कक्षा 10 के बच्चे को कैसे समझाऊं? सर मैं तो सर यहाँ एक बिल्कुल क्वेश्चन वो पूछना चाहती कक्षा हूँ। नहीं, ग्रेजुएट के बच्चे। हाँ हेलो सर बताइए। मेरा तो बेटा वही सेम चीज है एज ना सर। है, 4.5 साल का है। हम्म और वो ना फ्रिज के ऊपर चढ़ता है, गैस के सिलेंडर के ऊपर चढ़ता है, टीवी के ऊपर जो स्विच स्लैब है के वहां ऊपर पे सर। चढ़ता है। हम्म जी जी। एक दो बार गिरा है कि नहीं गिरा अभी तक? नहीं नहीं गिरता गिरा, है ये सर। एक बार भी नहीं तो गिरा आप है। उसको पकड़ लेती, गिर जाने दीजिए, एक बार हट जाइए वहां से, गिर जाने हाँ दीजिए मैं एक दो यही बार उसको। कराती हूँ। वो सर बोलता मैं मम्मा तो होल्ड मैं तो योर छोड़ती हैंड हूँ। और जंप कर और देता है। अगर चढ़ जाता है फिर भी नहीं गिरता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको एथलेटिक्स में सर भेजिए। सर जी जी मैं भी सर मैं भी यही खुश हो रही हूँ कि अभी 4 साल का बच्चा है, 1 साल में ही वो सिलेंडर के ऊपर चढ़ चुका था तो और उसको कोई वही बोलो, तो कोई उसको जाइए, उसको एथलेटिक्स में कराइए, तो साइन मिल गया आपको, एथलेटिक्स में कराइए सर उसको। ऐसा नहीं है सर, मैं ये खुश मानती हूँ कि हाँ इतनी इतनी छोटी उम्र में यहाँ इतने ऊपर फ्रिज के ऊपर भी चढ़ लेता है सर। बहुत कोई अच्छा है। पकड़ने की भी जरूरत नहीं। हाँ सर, अगर घर में सास ससुर जो है वो तो इतना डांटते हैं सर, उनको हम कैसे किसको? आपको समझा। डांटते हैं, बच्चे को नहीं डांटते हैं? हमें भी डांटते हैं, सास बच्चे को भी ससुर डांटते को हैं। मत अपनी पूछिए सर, वो हाँ तो सर सर ये अपनी डांट से परेशान है कि बच्चे की डांट से? ये नहीं बताइए, नहीं नहीं, असली बात मेरे बताइए। मेरे डांस से नहीं, मेरे डांस से थोड़ी अभी परेशान नहीं हूँ। मुझे ये है कि जो स्विच की जगह जाता है, हाँ ये तो डर की बात है ना, जो शॉर्ट सर्किट हो जाए, हाँ ये फ्रिज के ऊपर चढ़ता है, ये तो डर की ही बात है देखिए, ना। आपके बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है, बहुत एक्स्ट्रा जी एनर्जी है। जी आप सर, जी उसकी सर। जिसके अंदर बैट एक्स्ट्रा, अब जी जी सभी सर, लोग बोल लीजिए एक साथ हाइट में, फिर मैं हाइट क्या कम बोलूं? है लेकिन बैट से वो स्विच ऑन अब देखिए करेगा, ना, ऑफ करेगा। इसका मतलब है आपके बच्चे, देखिए एनर्जी है, अगर वो एनर्जी जी जी नहीं निकलेगी तो वो कहीं ना जी कहीं जाएगी। उसको जी आउटडोर एक्टिविटी में ले जाइए, घर के जी। आसपास में अगर कोई ग्राउंड है उसमें ले जाइए, उससे कहिए लोट मार दे बेटा, जितनी लोट मारनी हो, कूद जाओ जितना वो कूदना सर है मारता ये है उसको। सर। सर यही मत यही पूछिए प्रॉब्लम है सर, मेरे। मारता ही सर। घर पे आगे लॉन है तो उसमें थोड़ा ग्रास है तो उसमें लोट मारेगा, झूला पे चढ़ेगा, हाँ जंप तो करेगा, जितनी लेकिन डर एनर्जी, लगता है इसका सर। मतलब क्यों डर लगता है? गिरने दीजिए ना, क्या एक बार सर पैर नहीं टूटेगा सर, बस? वो सर आप जैसा नहीं, कर रहे हो, मेरी मेरी भी जेठानी यही की सोच हो बेटी जो रही है। है वही झूला से जंप करने की वजह से उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। हुई थी फाटी तो फ्रैक्चर हुआ, और कुछ तो नहीं हुआ ना? क्या तो दिक्कत है सर उसमें? इसी सर मैं बात पे ये डर सोचती लगता हूँ है ना कि एक सर। बार कभी शॉर्ट ना कभी तो सर्किट लाइफ हो। में सबका ही होता है, उसका भी हो गया, दिक्कत क्या है उसमें? ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जाता है, कभी मैं स्टेज क्या, को। अच्छा एक बात बताइए, इस प्रॉब्लम को ज्यादा बार बोलेंगी तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं मैं क्या सर। बोल रहा हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर रूट कॉज में समझिए, रूट कॉज में पहुंचिए। जी उसके अंदर जो एनर्जी है वो इतनी है कि वो बाहर नहीं निकल पा रही है। एनर्जी को आप दबा नहीं सकते, आप एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? एनर्जी डाइवर्ट को कर डाइवर्ट, सकते हैं। क्या मैंने पूरी बात बताई? पूरी बात मैंने क्या बोली? एनर्जी को एनर्जी दबा को नहीं दबा नहीं सकते। सकते हैं उसके सर, अंदर डाइवर्ट कर एनर्जी, एनर्जी को। उसके अंदर एनर्जी उससे ज्यादा है जितनी एनर्जी होनी चाहिए, और आप एनर्जी को दबा नहीं सकते, एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब सामने उसकी एनर्जी को कहाँ डाइवर्ट करेंगे? चूंकि बच्चा छोटा है तो उसको आपको बाहर ले जाना पड़ेगा। फिजिकल एनर्जी में जाएगी, मेंटल एनर्जी में जाएगी, उसको बाहर ले जाना पड़ेगा। उसको कुछ ऐसे गेम्स दीजिए जिसमें तोड़ना फोड़ना हो, वो आपका बच्चा तोड़ने फोड़ने की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, वो कूदने फाड़ने सर में जो कहाँ मिलेगा सर तोड़ने फोड़ने का। सर हाँ सर 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 जो आप हेलो कह रहे हैं सेम थिंग हेलो मेरे साथ हो रही है। हम्म और मैं इसे तोड़ने सर फोड़ने का तोड़ने भी को। मैं ही चीजें देती हूँ। ले तू इधर मत चढ़, तू यहाँ मत चढ़, स्विच है जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो तुझे तकलीफ होगी, तुझे हम्म तकलीफ हो जाएगी तो मुझे बेटा चाहिए ना, तू मेरा बेटा है ना, ऐसे समझाती हूँ मैं। हाँ, और समझ में तुझे आया। भी तकलीफ होगी। नहीं समझेगा, हाँ। वो नहीं समझेगा, नहीं नहीं समझता नहीं है नहीं नहीं सर। नहीं समझेगा। नहीं, जाने दो सर, सर वो ये नहीं एक्सक्यूज मी करेगा। सर। मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं बाहर नहीं जा सकती। क्यों और नहीं जा सकती? घर वाले रोक लेते हैं? जी जी, सास ससुर है ना, तो ओके, घर तो का। कोई और ले जा हाँ। सकता है, कोई और ले जा नहीं सकता है। नहीं नहीं नहीं, उनके पापा यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। घर और कितना बड़ा सास है, ससुर छोटा बड़ा, कितना बड़ा घर है? है, बड़ा है, सारे घर में तो उसी का राज है। मैं नहीं, वो बड़ा उसे घर है छोड़ छोटा देती घर है, हूँ। कितना बड़ा छोटा घर है? हम्म,
बड़ा घर है, कैसे? छोटा घर है, कितना बड़ा, हाँ, मतलब बड़ा बड़ा है। मतलब बड़ा घर है। कुछ ऐसी हाँ जगह बनाइए, कुछ ऐसे छोटे छोटे से टॉयज ला दीजिए जहां पर वो खूब खेले कूदे, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर से कूदे नीचे से कूदे, इधर कूदे उधर कूदे। कहने का मतलब अल्टीमेटली समझिए, अपनी जी बुद्धि को यूज करिए। अब आपके घर है, आप जी जानेंगे। बुद्धि को जी यूज करिए कि कैसे बच्चे के अंदर की एनर्जी को हम बाहर निकाल दें। एनर्जी अगर है तो वो बाहर निकलेगी निकलेगी, उसको आप रोक नहीं सकते। नहीं आप नहीं सर, बोलो मैं ये नहीं बोल इसके रही लिए हूँ। हम लोग एनर्जी को जो निकालने के लिए जंपिंग मैं करते हैं वो दे सकते हैं ना, जंपिंग वाला टॉयज मंगवा सकते हैं ना कोई जी सर। सर। मंगवाइए, आप पूरे घर में देखिए कहाँ आप क्या कर सकते हैं जब उसको जी कूदने सर, के मैं लिए। सोफा सेट से ना अभी तो उसको क्या कर सोफा सेट से ना मेज के ऊपर उसको उड़ने को ही बोलती हूँ, मैं जंप करने को ही बोलती हूँ। जो तुझे मन करे कर। लेकिन सास ससुर जो है वो वहां रोक रहे हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है सर, सास उनको ससुर, कैसे समझ। अरे अभी सास ससुर की बात ना करिए, अभी अपनी बच्चे की। आप कूदती हैं कभी बच्चे के साथ? बच्चे की। बच्चे के साथ आप हम कूदी हैं? कूदते हैं ना सर, आगे आके दौड़ना हाँ, पड़ता है उसके साथ, नहीं नहीं, वो मम्मा तो रेस बचाती लगाओ। नहीं, वो तो बचाती हैं। आप कूदती हैं कभी? शैतानी करती हैं बच्चे के साथ? नहीं नहीं सर, रेस करना पड़ता है, बोलते मुझे नहीं मुझे पकड़ो रेस, मम्मा, मैं नहीं। अच्छा ठीक है। तो रेस करिए बच्चे के साथ, बच्चे को दिखाइए कौन कौन सी सेफ जगह है जहां पर कूदा जा सकता है। उसको बताइए, जी उसको नहीं चल। पता है। आप देखिए ना, उसको कूदना है, उसको तो कूदना है, उसको नहीं पता क्या सेफ क्या नहीं सेफ, उसको उसको पता ही नहीं है। उसको एडवेंचर चाहिए, उसको चाहिए एडवेंचर। उसको फ्रिज के ऊपर जी चढ़ने में मजा आता है। कोई और चीज दिखा दीजिए जहां पर वो चढ़ सकता है, जो फ्रिज से भी ऊंची हो लेकिन सेफ जी हो। दिखाइए ना उसको जी कि तुम देखो यहाँ चढ़ गए, यहाँ चढ़ बेटा, कहाँ तू फ्रिज के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन चढ़ना नहीं रोक सकते। और अल्टीमेटली आप समझिए, इट्स अ साइन ऑफ एथलेटिक्स। आप देखिए जी आसपास में कहीं कुछ हो, स्कूल में बात करिए, अगर उसको लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, फाइव जी हंड्रेड रेस में 400 मीटर रेस में अगर अभी अभी से तो भेज प्ले जाए। स्कूल में ये सब नहीं देता है ना सर। कहाँ रहते हैं आप? प्ले सर, हेलो। मैं तो धनबाद में रहती हूँ सर। धन्यवाद। में देखिए आसपास में कोई स्टेडियम होगा आपके आसपास में, जहां वो जा सके। मतलब फाइंड इट। अब ये तो मैं नहीं बता सकता आपकी लोकेशन क्या है। आई एम जस्ट जी टेलिंग यू अ सर, जेनरिक सोल्यूशन। ओके, एनीवेज नेक्स्ट। स्टेडियम में क्या सर करवाना है? हेलो हाँ सर, कैन आई प्लीज। स्कूल में जो स्पीक? सर नेहा क्रिकेट जी, हेलो, नेहा वगैरह जी, खेला कैन आई नेहा जाता जी, है। स्पीक? नेहा जी को सुन लेते, नेहा जी को सुन लेते, नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी। सर बहुत देर से इंतजार कर रही थी अपने बोलने का। इंतजार सर का फल मीठा होता है बोल नेहा जी। जी सर। सर बताए। बोलना ये है कि मैंने फ्रेमवर्क किया और मुझे काफी बेनिफिट हुआ एक्चुअली। मैंने पिछले संडे को आपसे एक क्वेश्चन किया था अपनी बेटी से बेटी के लिए रिलेटेड। वो मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी टैलेंटेड है। यस जी। करेक्ट। जी। तो सर फिर मैंने जब फ्रेमवर्क स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि नेहा, रहने दो, जो भी तुम्हारी बेटी जन्नत करना चाहती है उसे करने दो। करने दो, कहीं बिल्कुल जी रोकना लेने दो। नहीं है, कहीं बिल्कुल, टोकना नहीं है। बिल्कुल ठीक जो कह रहे। कर रही है लेट हर डू वॉट एवर शी वॉन्ट टू डू। दैट्स ठीक ग्रेट। है, तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर। तो मैं देख रही हूँ उसे कि वो खुद का काम खुद से करती है, अपने कराटे के लिए सबसे ज्यादा टाइम निकालती है। फिर जो भी उसकी ड्राइंग है, एक्टिविटीज है, वो सब कुछ करने के बाद नाउ शी इज की शाम में 6 से लेकर 9 बजे तक मुझे पढ़ना है। जैसे अभी वो पढ़ने बैठ गई, तो नाउ इट्स लाइक कि उसका सारा चीज रूटीन में हो रहा है। तो आई एम रियली अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट, और आपने मुझे उस लायक बना दिया, क्योंकि मैं बहुत सालों से परेशान थी, क्योंकि ये बच्ची को मैंने 2 साल से ही प्ले स्कूल में डाला। दैट्स और तब ग्रेट। से मैं इसको देखती थी कि शी इज वेरी डिवोटेड, मतलब पढ़ाई करेक्ट, में अपनी सारी चीजों में। करेक्ट, करेक्ट, लेकिन करेक्ट। सर प्रॉब्लम यहाँ पे जो आया मुझे, कल हम्म, उसका एक पीटीएम मीट था। हम्म, ठीक है सर, पीटीएम मीट था कल उसका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का। अब हम्म। मैंने वहां पे देखा, क्योंकि वो स्कूल में अपने काउंसिल मेंबर है, तो मैंने देखा कि उसके पास बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं अपने अपने बच्चों को लेकर। ठीक बच्चे के, है, आपके बच्चे के तो पास आ रहे मैं, हैं? हाँ, आप मेरे ठीक है, बच्चे के पास आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। बहुत ठीक। ठीक है, तो कोई बोलता है कि जन्नत तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी बेटी को पनिशमेंट दिया, तुमने हम्म, मेरी बच्ची को मना किया। तो ऐसे 5-6 बच्चे आए मेरे सामने ठीक है। उसकी मदर के साथ। ठीक है सर, और फिर मेरी बेटी उससे बताए कि देखिए मुझे सर ने बोला है कि अगर बच्चे ने बदमाशी किया तुम उसका आईडी कार्ड ले लो, अगर हम्म, फिर भी नहीं सुना तो उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले आना। तो हम्म, वैसे वैसे करके वो ब्रीफिंग की उन बच्चों का। हम्म। एट लास्ट मैंने देखा कि सर एट लास्ट मैंने ये देखा कि पेरेंट्स अपने बच्चे की कुछ अच्छाई कर रहा था और कुछ बता रहा था कि उसको रिकॉर्ड बुक में, एक्चुअली इन लोगों के स्कूल का एक सिस्टम है कि जो बच्चे बदमाश उनका रिकॉर्ड बुक में नाम होता है। ठीक है, उन लोगों का एक सिस्टम है। एनेक्डोटल होगा। ठीक है। हाँ, हाँ ठीक है सर, तो वो उसने किया। तो हाँ, फिर हाँ। उसकी मदर वो कहने लगी मेरा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में और सारी चीजें। तो मेरी बेटी फटाक से कहती है कि आंटी वो तो फेल हुआ है, आंटी तो आप ऐसे कैसे कह रही हैं। और आई वाज जस्ट सो सरप्राइज कि बेटा इतना क्यों बोलना है, मतलब उसका सारा कुछ
उसने वहीं पे बोलना शुरू कर दिया और मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगा सर। क्या एम्बैरेसिंग लगा आपको इसमें? अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या एम्बैरेसिंग लगा ये तो बताइए। सर ये लगा कि भाई उसकी माँ, सर एम्बैरेसिंग लगा कि उसकी माँ उसके बारे में ये बोल रही है, बच्चा ये बोल रहा है और इतने सारी सच्चाई उसके मुंह के सामने और इतने सारे पेरेंट्स थे। फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि ये इतना क्यों बोल रही है, इतना क्लियरिफिकेशन क्यों दे रही है। इसको मैं साइड से इशारा भी कर रही हूँ, बेटा अच्छा वो चुप नहीं, चुप तो बच्ची, आप क्यों चाह रही थी कि वो ना दे? आप क्यों चाह रही थी कि वो ना दे क्लैरिफिकेशन? सर तो मुझे खराब लग रहा था सर, क्योंकि क्यों वो क्यों क्यों? ये चीजें अच्छी हैं लेकिन इतना इतना सच क्यों बोलना है, वो उनका मैटर है। व्हाई यू हैव टू इंटरप्ट इन देयर नहीं तो मैटर? आपको क्यों क्यों लग रहा था ऐसा कि नहीं बोलना चाहिए, तो बताइए। क्योंकि सर उसकी माँ उसकी अच्छाई किए जा रही है एंड देन यू आर लाइक कि उसको बता रही हो कि ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा उसने किया है, क्या आपको वो क्यों ऐसा लग रहा था करता कि है। ऐसा नहीं? मेरा क्वेश्चन क्या है, आपको क्यों लग रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी बोल रही है तो आपको इतना क्यों बोलना है, उनका बैक आंसर क्यों करना है, आप मेरे क्यों क्यों उनको कर इतनी रिप्लाई दीजिए। सच्चाई बतानी है। मैं बोल रहा हूँ आपको क्यों लग रहा है, क्यों नहीं करना है? कोई लॉजिक है ना इसके पीछे? क्यों बताइए नहीं ना क्यों करना क्यों नहीं सर, करना? क्यों नहीं करना है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर चीज में फिर ये इसको ऐसे बोलने की आदत लग जाएगी, तो फिर अब ये मुझे घर में भी बताइए, ऐसे अगर ही कोई, करेगी। हाँ, बात यहाँ निकल गई, ये ऐसे तो करेगी अच्छी बात मतलब? है ना। मतलब आपको ये लग रहा है कि कल को वो मुझसे भी क्रॉस क्वेश्चन करेगी, सीधे सीधे मुझे जवाब देगी, मुझे सीधा सीधा नहीं सुनना। जी सर बिल्कुल हो जी रहा सर, है। ये तो जी नहीं सर, डर है वो नेहा घर जी? में भी लोगों को बोलने लगेगी ना घर में भी बोलने लगेगी मतलब सर, सच, फिर घर में भी लोगों को मतलब बोलने लगेगी। मतलब वो सच बोलने लग जाएगी, स्पष्ट बोलने लग जाएगी। स्पष्ट बोलना सुनना मुझे नहीं पसंद आएगा। सर लोगों को नहीं पसंद है, मुझे बोल देगी तो मैं समझ लूंगी। लोग अगर सोसाइटी में स्कूल में बोल रही है तो लोग उसके फिर दुश्मन बनने लगेंगे, वो फिर वहां पे प्रॉब्लम होने लगेगी, उसका कंप्लेन करने लगेंगे, क्योंकि वो थोड़ी एक्स्ट्रा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो वो स्कूल में बोल देती है सारी चीजें जो भी उसको बोलना है या किसी ने कुछ बोला है। तो ये मुझे कहना है कि तो इस नेहा चीज जी को को हम पहले कैसे तो, रोक नेहा सकते पहले एक बात समझिए, पहले बात एक बात समझिए। हम लोग क्या करते हैं ना, हैं। हम लोगों ने जब भी हम बात करते हैं सही और गलत की, तो हम हमेशा जी उसको तौलते हैं अपने मेजॉरिटी से कि हमने चारों तरफ होते क्या देखा है। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान में ना खाता ना बही, जो मेजॉरिटी के है वो सही। क्योंकि चारों तरफ हमने जी देखा है लोग अपनी बातों को शक्कर के गोले में लपेट के बोलते हैं। जी ठीक सर है, जी बिल्कुल जी सर। जी जी शक्कर के गोले में जी सर, लपेट के यही तो बोलते हैं। प्रॉब्लम है। जी तो सर। और मुझे ये ये लड़की लगता जो है है, हमें सब कुछ बोलना है। हाँ, मुझे ये लगता है कि वो कोई शक्कर में करता है बोलना, ऐसा। शक्कर के गोले में लपेट के बोलना ठीक है, ये मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया बोल रही है। और ये कोई बिना शक्कर के गोले में लपेट के बोल देगा तो मुझे लगेगा ये बिल्कुल गलत है। तो पहले तो आप इस बाउंड्री से बाहर निकलिए कि वो गलत बिल्कुल भी नहीं है, वो उसका कैरेक्टर ट्रेट है और वो वाकई बहुत अच्छी चीज है। बहुत कम अरे लोगों में ये होता है, बहुत कम लोगों में होता है। जी इसके सर सर बिल्कुल। बाद, बहुत इसके प्रॉब्लम बाद है मुझे अब, बहुत। इसके बाद ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको रिव्यू करना सिखाऊंगा। जी ये पीछे हम ये आपको रिव्यू करना सिखाएंगे सिचुएशंस को। आगे के फ्रेमवर्क में जब हम आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कैसे रिव्यू किया जाता है और कैसे किसी को एम्पैथाइज किया जाता है। क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड करने में हम आपको एम्पैथी सिखाएंगे। कौन पीछे से बोल रहा है? लेकिन सर ऐसे एक बच्चे सेकेंड, अकेले भी एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। नेहा जी, हाँ नेहा जी, नेहा जी माइक ऑन करिए। नेहा जी जी, सर। हाँ बाकी नहीं ऑन करे प्लीज कोई। हाँ नेहा जी, अभी हम सिखाएंगे ना आपको एम्पैथाइज करना। जब एम्पैथाइज करने की बात करेंगे तब बच्चे के साथ आप ये बात करेंगे, अपने बच्चे के साथ, कि बेटा जब तुम बात कर रहे थे तो क्या एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम सामने वाले की फीलिंग को देख पा रहे थे? अगर आप आज इस बात को बोलेंगे बच्चे से तो आपकी बात को वो नहीं समझेगा। क्यों? सर क्यों? डबल साउंड आ रही है। ये नेहा की तरफ से कल पिछली बार भी डबल साउंड आ रहा जी था सर नेहा आपकी बिल्कुल तरफ नहीं से। सुनाई दे रही है। नेहा आपकी तरफ से पिछली बार भी डबल आ रहा था। मत माइक ऑन करिए। सो नेहा अभी क्या हो रहा है, अभी आप ये चाह रही हो कि मेरा बच्चा डिप्लोमेटिक हो जाए, वो बात को बोले लेकिन कुछ अच्छे तरीके से बोले, वो तभी आप उससे करा पाएंगे। पहले बात तो वो भी बिल्कुल ठीक कर रही है, आप उसको कहना बंद कर दीजिए, जो बोल रही है उसको करने दीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे के फ्रेमवर्क्स में हम आएंगे जब हम आपको डे रिव्यू करना सिखाएंगे, जब हम आपको लोगों के इमोशंस को पढ़ना सिखाएंगे, जब आपको एम्पैथी सिखाएंगे कि कैसे एम्पैथाइज किया जाता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप अपने बच्चे से बोल पाएंगे कि देखो तुम जो बोल रहे हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ नेहा से, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे बोलते बोलते नेहा के मन में क्या चल रहा है।
जब नेहा के मन में क्या चल रहा है ये चीज हम पढ़ने लग जाएंगे, तब हम अपने शब्दों को संतुलित करना सीख पाएंगे। अभी वो जो कर रही करने दीजिए, ये फ्रेमवर्क लगभग हमारा 25-30 वीडियो के बाद आएगा, शायद 25 वीडियो के बाद ये फ्रेमवर्क आएगा, तब हम लोग इस पे काम करेंगे। आप देखेंगे आपका बच्चा बेहतर लोगों को समझ पाएगा, उसके बाद ही वो ठीक कर पाएगा। अभी आप इस पे कोई परेशान होना बंद कर दीजिए, कहना बंद कर दीजिए, जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। और एक बात, ये वाकई चीज बहुत अच्छी है, 1 लाख लोगों में से किसी एक के पास ये चीज होती होगी कि मैं स्पष्ट बोल पाऊं, ये बहुत अच्छी चीज है। और कल को वो आपसे बोले, किसी से बोले, बहुत ही अच्छी चीज है ये। सर हेलो एक और चीज जो हेलो सर मैंने बहुत सारे फ्रेमवर्क कर लिए, 20 से भी ज्यादा सर। आई डू इट हेलो एवरी डे 3 to 4। ओके, नाउ माय कंसल्ट इज सर कि मैं एक फ्रेमवर्क में आके अटक गई हूँ। वो कौन सा? फ्रेमवर्क है व्हाई द स्कूल बैग्स आर सो हैवी। हाँ तो छोड़ दीजिए उसको, भाई द स्कूल बैग सर, सो भी आगे बढ़ जाइए। अगर नहीं मिल रहा है आपको उसका कोई आंसर तो वाई वाले पे हैं भी आप। सर हाँ सर, मैं अभी वाई मेरा खत्म नहीं हो रहा सर, इट्स वेरी लेंथी कोई वाई। बात नहीं, कोई बात नहीं। तो स्कूल बैग इतने हैवी क्यों है, इसका वाई आपको, इसका आंसर नहीं मिल रहा है या इसके वे वाई नहीं बन रहे हैं आपसे? इसके मेरे मैम सर इसके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं मुझे कि कर नहीं मैं मेरे सर, कैसे। करिए 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 करिए, बनाइए, बना के दिखाइए मुझे। सर मेरे बच्चे का सर स्कूल वाई बैग द इतना स्कूल हैवी बैग। क्यों है? चलो हाँ हाँ आगे बताओ, आगे जी बताइए। हेलो सर, मेरे बच्चों का स्कूल बैग इतना भारी क्यों है? मेरी मेरी बच्ची वो स्कूल बैग ले जाकर बहुत ज्यादा थक जाती है। उसमें ऑलमोस्ट 8 सब्जेक्ट्स होते हैं रेगुलरली, 8 पीरियड्स, तो 8 कॉपीज एंड 8 बुक्स में 16 ऑल्दो उसके साथ रफ एक्सरसाइजेस बुक भी रहती है, उसके साथ उसका वाटर बॉटल रहता नहीं, है आप और आंसर्स उसके साथ बता रहे उसका हैं कि क्वेश्चंस बना रहे हैं? नहीं आप सर, बैग मैं में क्या है क्वेश्चन ये बना बताइए के ना। अरे भाई मेरे बच्चे का बैग है इतना हैवी क्यों है? क्या हाँ जितनी बुक्स स्कूल में जा रही हैं सारी बुक्स जाना जरूरी है? क्या इसमें से कुछ बुक्स कम की जा सकती हैं? क्या ये सारी बुक्स का बच्चे पे काम आता है कि नहीं आता? आखिर ये इतनी सारी बुक्स स्कूल ले जानी पड़ती ही क्यों है? क्या ये सारी बुक्स ले जाने का डिसीजन स्कूल ने लिया है? क्या स्कूल डिसीजन ले सकता है बच्चों को बैग कम ले जाने का? क्या ये एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी में आता है? क्या ये पॉलिसी इस बात के लिए बनी कि बच्चे का बैग भारी हो जाए? क्या इसमें से अगर मैं कोई बुक कम भेजू तो बात बनेगी? क्या ये सारी कॉपियां जरूरी हैं? हम उसमें से ले जाएंगे ना, क्या हम बनाएंगे एक क्वेश्चन के आंसर में से दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, एक क्वेश्चन के आंसर से दूसरा क्वेश्चन निकलेगा, दूसरे क्वेश्चन के आंसर से तीसरा क्वेश्चन निकलेगा, तीसरे के आंसर से चौथा क्वेश्चन। सर क्वेश्चन तो मैं बना ले रही हूँ सर, बट आई एम नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ दैट आंसर किसने क्वेश्चन। ढूंढना है आपको? आंसर ढूंढने को बोला किसने आपको? तो आंसर में ही तो पहुंच जाते हैं सर क्वेश्चन करते करते। ना ना, किसने बताया? किसने कहा आंसर ढूंढना है आपको? सर कहीं आंसर में नहीं ढूंढना क्या? ना, ओके आंसर नहीं ढूंढना है, बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर नहीं इसीलिए ढूंढना तो मैं है। अटक गई सर। क्वेश्चन तो बना लेती हूँ बट आंसर ही आंसर नहीं मिल रहे आपको इसके। बिल्कुल भी नहीं ढूंढना है, आपको केवल क्वेश्चंस बनाने मिल गया तो ठीक। क्या बोला मैंने? मिल गया तो ओके ठीक। ओके मिल ओके गया तो सर, ठीक, ओके आपको ओके आंसर के पीछे नहीं दौड़ना। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चंस बनाने मुझे। हेलो ठीक है, हाँ जी ओके ओके हेलो सर, ओके थैंक प्लीज। सर मेरी एक प्रॉब्लम है। हाँ हेलो सर, हाँ जूली बोल मैम, रही एक हूँ। मिनट जूली जी, आप बहुत बार हम लोग बात कर चुके, एक बार जरा और लोगों से बात कर लेने दीजिए, और भी बहुत लोग हैं, एक बार फिर हम लौट के आते हैं आपके पास। एक्चुअली मेरा 7 बजे से एक और सेशन है, जी सर। तो 6:32 जी ऑलरेडी हो सर। चुका है। एक हैंड राइटिंग का सेशन है मेरा 7 बजे से होगा अभी, सो आई हैव टू गो दैट। एक बार मुझे और लोगों से, एक दोनों से बात कर लेने दीजिए। हेलो सर। प्लीज हेलो बताइए, सर। बताओ सुमन जी। हाँ संध्या बताओ, संध्या बताइए। सुमन, संध्या कोई बोलिए, हेलो सर। बोलो हाँ संध्या। सर। हाँ सर जी, जैसे अभी आपने अभी सेशंस में कई बताया कि ज्यादा क्वेश्चंस हम पूछते रहते हैं या बोलते रहते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो उससे जो है ना बच्चे इरिटेट हो जाते हैं और फिर वो बिल्कुल नहीं इरिटेट हो जाते करते। हैं, बिल्कुल अभी ठीक बात मुझे है। भी ऐसा फील होता है कि मेरा बेटा तो अभी 10th में आ गया है और मुझसे 5-6 साल से बोल रही हूँ अपनी हैंडराइटिंग अच्छी कर लो, अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करनी है। इवन मैं भी साथ में कई बार बैठी हूँ कि बेटा ऐसे लिखो, बट वो इंटरेस्ट नहीं लेता। और अभी तो सर क्या है कि जैसे अभी फ्रेमवर्क में कर रही थी वाई पे, तो वाई पे उसने मेरी कॉपी देख ली, कॉपी उसने देख ली, अब कह रहा अच्छा अब मम्मी मुझे समझ में आया आप मुझसे क्यों क्यों बोलती हो। आपको पता है मम्मी हमारे स्कूल में ये तो बहुत कॉमन सी बात है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बोलते क्यों, इसका मतलब ये, इस क्यों क्यों के क्वेश्चंस हमारे स्कूल में भी बनते हैं। टीचर बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारे घर में ऐसा हुआ होगा इसलिए तुम आज पढ़ करके नहीं आए, और बच्चे भी एक दूसरे को कमेंट वाई वाई करके करते हैं। तो मम्मी इससे कुछ होगा नहीं आपका, नहीं आप परेशान मत होइए, ये तो क्यों क्यों बनते रहते हैं।
ठीक तो है, मैं ऐसी सिचुएशन में सर क्या करे, और कुछ ऊपर नहीं से वो हो रहा, आप बिल्कुल अपना काम इंटरेस्ट नहीं करते लेते। रहिए, अपना काम करते रहिए, बात खत्म हो गई। अच्छा सर, मुझे एक एक चीज जाननी है, वो जो मैं काम कर रही हूँ वो तो स्टेप बाय स्टेप ही होना है। जैसे अभी क्या है कि सर, जब मैं उसको पकड़ के बैठती हूँ कि बेटा बैठो, और तब जाकर के वो पढ़ता है, वो इंटरेस्ट पढ़ने में तो अच्छा है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आजकल बिल्कुल भी। मतलब 2 साल से उसका डाउन हो गया है, और अब बिल्कुल इंटरेस्ट एक नहीं ले मिनट रहा होल्ड, किसी एक भी मिनट, चीज एक में। मिनट, एक मिनट मैम, एक मिनट होल्ड रखिए, एक मिनट होल्ड रखिए। ओके सर। बदमाशी कर। हाँ रखो, एक चप्पल रखोगे तब ना दूसरा चप्पल पहनोगे। ये कौन सा हेलो तरीका है सीखने का? हेलो। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी सर। तो हाँ सर बस ये चीज है कि अभी देखो, उसका एकेडमिक्स पे हम लोगों ने बात नहीं की। जब हम लोग एकेडमिक्स पे बात करेंगे तो मैडम बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज पे हम बात करेंगे कि आखिर एकेडमिक्स में क्या होता है, क्या फैक्टर्स काम करते हैं, क्यों बच्चे की एकेडमिक्स खराब होती है, क्यों उसका इंटरेस्ट कम होता है, क्या करें कि उसका इंटरेस्ट बिल्ड करें, कहाँ कहाँ से इंटरेस्ट जाता है, कहाँ कहाँ से इंटरेस्ट आता है, क्या सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं। बट ये बहुत बात की बात है, अभी हम करेंगे तो बिल्कुल इरेलीवेंट बात हो जाएगी वो। ठीक है, अच्छा द टाइम कम्स हम लोग पूरी एकेडमिक पे बहुत, जैसे आज हम लोग फाई के फ्रेमवर्क बात कर रहे हैं, पता थी ना, ऐसे ही यहाँ हम आया, यहाँ एकेडमिक्स से में उतनी बैठेगा, डिटेल में वहां बात आएगा, करेंगे, बेटी अभी जरा इतनी देख डिटेल हम उसमें करेंगे घर बात। में ठीक खोजेगा। है, ओके मैम। सो अब मुझे प्लीज जाने की इजाजत दीजिए, इट हैज बीन 1 hour and 35 minutes। मेरा एक सर सामने ओनली वन क्वेश्चन, सर लास्ट ओनली वन क्वेश्चन, क्वेश्चन समीना लास्ट सर। क्वेश्चन, जी लास्ट क्वेश्चन जी समीना, सर, हाँ जी बोलो। सर जी। सर अगर हमारे यहाँ पे बहुत रेन बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से नेटवर्क कुछ भी नहीं रह रहा है, कल की वेबिनार भी नहीं मिल रही है, तो मैं ऐसा क्या करें? नेक्स्ट भी ऐसा ही हो गया तो? नेक्स्ट हो गया मतलब कौन सी वेबिनार? कल की वेबिनार भी सही से सुन नहीं आपने पाई। कल कोर्स ज्वाइन किया था, पहले ज्वाइन किया था? एक वेबिनार हुआ था इससे पहले। आप कोई फर्स्ट। वेबिनार वीडियो देखने शुरू किए? जी जी आप कोई वेबिनार अटेंड नहीं करना है, आपको केवल वीडियोस देखने हैं, वो जी केवल वीडियोस जी देखने हैं, सर। वीडियोस का जी फ्रेमवर्क करना है, और ये जी मेरी क्लास में आकर के ऐसे संडे को बात करनी है। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। झूठ बोलना गलत है। नेहा जी बताइए, क्या बोल रही नेहा जी? सर एक्चुअली मेरी बेटी भी यहीं पे बैठी थी जब मैं आपसे बात कर रही थी, उसने हाँ मुझे बोला कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब कोई झूठ बोलता है, और बिल्कुल ठीक झूठ बोल पे रही है, झूठ बोलता है, ये बात कर बिल्कुल रही मुझे है, पसंद बात है। कर रही है, बात कर रही है। सर एक मिनट में बोलो बोलो। सनी यस सर मुझे नेहा कैसी हो? अब बेटी का नाम, बेटे बेटा आपका नाम क्या है? जन्नत। जन्नत। मुझे बताओ, जैसे आपने बोला कि मुझे पिज्जा पसंद है, क्या बोला आपने? मुझे पिज्जा पसंद है। तो क्या बोलना चाह रही हो, कि तुम पिज्जा खाओगी कि दूसरा पिज्जा खाएगा? मैं पिज्जा खाऊंगी। करेक्ट। तुमने बोला मुझे क्रिकेट पसंद है, तो तुम क्या बोलना चाह रही हो, मैं क्रिकेट खेलूंगी कि दूसरा क्रिकेट खेलेगा? मैं करेक्ट। तो मुझे बताओ, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये तुम अपने लिए बोल रही हो कि दूसरे के लिए बोल रही हो? अपने लिए। बिल्कुल। तो तुम कभी झूठ बोलना, तुम दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? दूसरा पिज्जा खाए, दूसरा आम खाए, दूसरा टमाटर खाए, तुम उससे कोई मतलब? नो सर, मैं तुम बस उसको, एक क्लियर सेकेंड कर। एक सेकेंड एक सेकेंड, तुम उसको कमांड कर सकते हो? नहीं। तो तुम्हें दूसरा क्या पसंद कर रहा है, क्या तुम कहीं ये तो नहीं कह रहे हो कि दूसरा मुझसे झूठ बोले ये मुझे पसंद नहीं है? और दूसरा कुछ भी बोले तुम उसका क्या कर लोगे? नहीं, मैं क्लियर कर रही थी एक कि सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्लियर तुम सही चीज करोगे कि गलत चीज? सही चीज। तो मुझे सही चीज बताओ, तुम क्या बोल रही हो, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, कि कोई दूसरा मुझसे झूठ बोले ये मुझे पसंद नहीं है? मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, और कोई करेक्ट। और दूसरे दूसरा। दोस्त झूठ बोले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे? नहीं। हाँ, उससे फर्क पड़ता मेरी है। बात तो तो तुम क्या मेरी चाहती हो? बात। तुम एक सेकेंड, तुम्हें पिज्जा खाना पसंद है? तुम्हें पिज्जा खाना पसंद है? हेलो, कहाँ गई? है, चली गई लगता है। यस सर। तुम्हें खाने में क्या सबसे ज्यादा पसंद है? डोसा। डोसा। तो क्या तुम उन्हीं से दोस्ती करोगी जो डोसा खाते हैं, उनसे भी दोस्ती करोगी जो डोसा नहीं खाते हैं? मैं उनसे भी दोस्ती करूंगी जो डोसा नहीं खाते। तुम्हें कपड़े में क्या पहनना पसंद है? कुर्ता। कुर्ता। तो क्या तुम उनसे दोस्ती करोगी जिनको कुर्ता ही पहनना पसंद है, जिनको कुर्ता पहनना नहीं पसंद है उनसे भी दोस्ती करोगी? जिनको कुर्ता पहनना नहीं पसंद है उनसे भी दोस्ती करूंगी। तो तुम्हारी दोस्ती कंडीशनल है कि अनकंडीशनल है? कंडीशनल है।
अगर नहीं सॉरी कंडीशनल अनकंडीशनल। अनकंडीशनल है तो तुम्हें बताओ, तुम्हें झूठ बोलना नहीं पसंद है तो तुम उनसे ही दोस्ती करोगी जिनको झूठ बोलना नहीं पसंद है, या जिनको बोलना पसंद होगा उनसे भी दोस्ती करोगी? इसका क्या? बोलो 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 बोलो। मेरे फ्रेंड ज्यादातर कोई कोई दूसरा झूठ झूठ तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम्हारा झूठ बोलना नहीं बोलना कि किसी दूसरे का झूठ बोलना नहीं बोलना? मेरे कंट्रोल में है कि मैं ना झूठ बोलूं। तो तुम्हें किस और बात से फर्क पड़ना चाहिए, तुम्हारे झूठ बोलने से कि दूसरे के झूठ बोलने से? मेरे झूठ बोलने से। तो तुम्हें किसी दूसरे के झूठ बोलने से फर्क तो नहीं पड़ता है? नहीं वो लेकिन नहीं, देखो बोल के झूठ तो फर्क पड़ता है। अगर तुमको किसी दूसरे के दाल चावल खाने से फर्क पड़ रहा है तो प्रॉब्लम किसमें, तुम में कि उसमें? मुझ में। करेक्ट। तो दूसरे के झूठ बोलने से अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही तो प्रॉब्लम किसमें, तुम में कि उसमें? मुझ में। करेक्ट। आगे बताओ। पर सर वो मेरे बारे में झूठ बोल रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे बस। बारे में झूठ बोल रही थी? तुम्हारे बारे में झूठ बोलने से तुम किसको किसको इस दुनिया में रोक सकती हो? इस दुनिया में किसको किसको रोक सकती हो तुम्हारे बारे में झूठ बोलने से? किसी को नहीं। तो फिर किससे किससे परेशान होगी? किसी से नहीं। हम परेशान उसी से होंगे जिसको हम रोक सकते हैं। किससे परेशान होंगे? जिसको हम रोक सकते हैं। अभी अमिताभ बच्चन अगर कोई मूवी कर ले जो तुमको पसंद ना हो तो तुम अमिताभ बच्चन से गुस्सा हो जाओगी? नहीं। लेकिन तुम्हारी मम्मी कोई काम ना कर ले जो तुमको पसंद ना हो तो मम्मी से गुस्सा हो सकती हो। करेक्ट? क्यों? क्योंकि मम्मी के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है, अमिताभ बच्चन के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल। हाँ हाँ, मम्मी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। देखो मम्मी पकड़ी गई, मम्मी बिल्कुल बात नहीं मानती है तुम्हारी। नहीं। अच्छा ये चलो, अब हम लोग किसी और मीटिंग में आएंगे। एनीवेज व्हाट्स अ गुड डे। सर वन मोर क्वेश्चन सर प्लीज। मैम 6:40 हो चुका है, मेरा 7 बजे से सेशन है मैम, फिर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। राइट? ओके, थैंक यू सो मच। सनी सर। हाँ बताएं सनी सर। प्लीज। सर निधि बोल रही हूँ। बताओ सर निधि। छोटी सी बात है, तो मैंने डिसाइड कर दिया है कि पहले मैं आप ही का प्रोग्राम करूंगी। ठीक है, सॉरी? मुझे वहां पे ज्यादा सोल्यूशन लग रहा है। सर मैंने आपसे बोला था ना कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि दूसरा वाला प्रोग्राम करूं या आप वाला, बट मुझे लग रहा है कि मेरे को सोल्यूशन आपके प्रोग्राम में मिलेगा। ऐसा क्या लग तो गया सर मैंने आपको? डिसाइड। सर वो तो है ना, वो मैं बताऊंगी आपको। सर अच्छा मेरे को ये बताइए कि मैं आपको कब कॉल कर सकती हूँ सर? मुझे ना कब? सर 5 मिनट की पर्सनल बात करनी है, कुछ मैं ग्रुप में नहीं कर सकती। नंदिनी मैम से आफ्टर बात दैट कर, सर मैं। नंदिनी मैम से बात कर लीजिएगा आप एक बार। नंदिनी ओके मैम विल ठीक है हेल्प यू। सर, ओके ठीक। ठीक है, थैंक यू ठीक है थैंक यू ठीक है, थैंक थैंक यू यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। ओके।